हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज वीकली हॉरोस्कोप। और आज कवर करने वाला हूं 22 से लेकर के 28 मई तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, यही आज कवर करूंगा। हर एक राशि के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दे दिया गया है। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि पर पहुंच जाएंगे। ये जो राशिफल है ये चंद्र राशियों पर आधारित है। अगर आपको आपकी चंद्र राशि मालूम है तो उसके अकॉर्डिंग देखिए। चंद्र राशि का मतलब होता है आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में थे। अगर आपको आपकी चंद्र राशि नहीं पता लेकिन आपके पास आपके जन्म की तिथि, जन्म का समय है, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए। हम आपको मैं आपको आपकी जन्म की राशि बता दूंगा, आपकी कुंडली बना करके, और इसका कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगर आपके पास जन्म तिथि है, जन्म का समय नहीं है, तो कुंडली नहीं बन सकती। तो ऐसी परिस्थिति में जब जन्म का समय नहीं है, या ऐसी परिस्थिति में जब जन्म तिथि भी नहीं है, जन्म का समय भी नहीं है, तो अपने नाम के प्रथम अक्षर से आप राशिफल को देखिए, वो आपके साथ में रेजोनेट कर जाएगा, मैच कर जाएगा, ठीक है। और आपके नाम के किस अक्षर के लिए कौन सी राशि है, ये जो है डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, ठीक है। इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन में हर राशि में कौन कौन से अक्षर फॉल कर रहे हैं वो दे देंगे। और साथ ही साथ में बगल में हमारे जो लोगो लगाया जाता है राशियों का, उसके नीचे भी अक्षर अब से लिखे आएंगे हर राशिफल के वीडियो में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। लेकिन उससे पहले मैं उन सभी लोगों का स्वागत करता हूं जो लोग आज पहली बार मुझसे जुड़े हैं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है, आप इसके ऊपर संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए, या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशि में मिलते हैं। राशियों के लिए प्रेडिक्शन शुरू करने से पहले थोड़ा सा 2 मिनट आपसे बात करना चाहता हूँ। द केरला स्टोरी जो मूवी अभी रिलीज़ हुई है हाल ही में, उस पर मैं अभी उसे देखने गया था कुछ दिन पहले ही। और बड़ी मार्मिक कहानी है और कोई प्यार व्यार नहीं है उसमें, और 3 लड़कियों को सेंटर में रख के वो पूरी कहानी को बुना गया है जिसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से एक रिलीजन बेसिस ब्रेन वॉश किया जाता है, और रिलीजन बेसिस ब्रेन वॉश करके किस तरह से बच्चियों को मैनिपुलेट करके उनकी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर दिया गया। और उनकी ज़िंदगी को तबाह करने वाले अपने धर्म को मान रहे हैं, अपने धर्म पर चल रहे हैं और अपने धर्म का पालन कर रहे हैं और सही काम कर रहे हैं, ये उनका बिलीव भी बना हुआ था। ऐसे जघन्य अपराध को करने के बावजूद स्वयं को बिलीवर मानना, ऐसे पाश्विक यानी कि पशुओं से भी गए गुजरे कार्यों को करने के बावजूद स्वयं को धार्मिक मानना और ये मानना कि उनको जन्नत मिल जाएगी, मेरे ख्याल से उल्टा लटका के जन्नत में ही उनकी ठुकाई हो जाएगी। और ऐसे लोगों ने धर्म को अपने उसी रिलीजन को इतना दुनिया में बदनाम कर रखा है जो उफ की श्रेणी में भी जा सकता है। द केरला स्टोरी मेरा मानना है कि हर एक भारतीय को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि अगर वे किसी रिलीजन से बंधे हैं, किसी भी धर्म से जुड़े हैं, तो अपने धर्म की मान्यताओं को सही तरीके से समझें, वो ना समझें जो दूसरा कोई उनको ब्रेन वॉश करके समझा रहा है। और दूसरे के धर्म पर उंगली उठाने से पहले लोगों को अपने धर्म की कमियां खोजनी चाहिए। मैं यहाँ पर चूँकि कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहता हूँ और ना ये वैसा प्लेटफॉर्म मेरा है कि मैं उस तरह की बातें करूँ, वरना तो हर चीज़ का काउंटर भी कर सकता हूँ। और मैंने पहले भी कई बारी ये चीज़ कहा था, तो आज भी गुरेज नहीं करूँगा कि दुनिया में एक ही धर्म है जो सनातन है, बाकी सब मजहब हैं, पंथ हैं, संप्रदाय हैं। और ये दुनिया के जितने संप्रदाय हैं, अगर सनातन की फैलाव को देखें, सनातन के स्पैन को देखें, तो इसी की छत्र छाया के अंदर आ जाते हैं। वो चाहे अब्राहमिक रिलीजन हो या चाहे जो भी रिलीजन हो।
क्योंकि वे अगर एक ईश्वर को मानते हैं तो हमारे यहाँ एक ईश्वर का वाद, यानी कि एक ही ईश्वर है सर्वशक्तिमान, ये हजारों साल से चल रहा है। अगर वे मानते हैं कि ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है तो निराकार परम ब्रह्म ही हर एक चीज़ पर छाए हुए हैं। ये निराकार पर ब्रह्म का जो सिद्धांत है ये भी हमारा ही है। तो सब उधार की चीज़ें उधर चल रही हैं और उधार की चीज़ों पर इतना अहंकार उनको शोभा नहीं देता। फ़िलहाल मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग केरला स्टोरी को ज़रूर देखें और अपनी फैमिली में, सिर्फ देखें नहीं, अपनी फैमिली में अपने रिलीजन को लेकर के डिस्कशन शुरू करें, बातचीत शुरू करें। धार्मिक ग्रंथ महाभारत, रामायण, गीता इत्यादि को सिर्फ घर में रखिए नहीं, उसको पढ़िए, क्योंकि उसको पढ़ने से ही आपके बच्चे भी मोटिवेट होंगे, वो भी पढ़ेंगे और उनका भी जीवन सुधरेगा, संवरेगा और वे किसी भी ब्रेन वॉश के शिकार नहीं होंगे। तो बस यही आपसे कहना था। अब राशियों पर चलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 22 मई का जो दिन रहने वाला है, ये आपको एक सिचुएशन में ऐसा उलझा सकता है जहां से आगे निकलना आपकी नियति हो। दैट मीन्स कि इस सिचुएशन का सामना करना, सिचुएशन को रिजॉल्व करना और इस सिचुएशन में अपने आप को आगे ले जाकर आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कर पाएंगे, साथ ही साथ सोशल इमेज को इम्प्रूव कर पाएंगे और साथ ही साथ आपका जो एक सोशल ऑरा होगा वो पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर कहीं पर किसी भी वजह से 22 तारीख को एक दुविधा या असुविधा महसूस करते हैं कि अब इस मामले पर मुझे क्या करना चाहिए, तो नैतिकता का पालन करिएगा। अनैतिक कार्य, ज़रूरत से ज़्यादा स्वार्थ इस दिन फ़ायदा नहीं देंगे। मैं जब ज़रूरत से ज़्यादा स्वार्थ की बातें नहीं कह रहा हूँ कि ये नहीं करना, तो इसका ये मतलब नहीं कि अब आप परमार्थ करें, मैं वो भी नहीं कह रहा हूँ। न स्वार्थी होना है न परमार्थी होना है, जो सही है वो करना है। अगर स्वार्थ यानी अपना ही बेनिफिट वहाँ पर लॉजिकल सही फिट बैठता है तो करना है। अब ऐसा नहीं ना कि वह अपना ही बेनिफिट नहीं करेंगे। मूवी टिकट की लाइन में लगे हुए हैं, आपका नंबर आ गया, आपने देखा भैया पीछे 200 लोग खड़े हैं, तो अब आप पीछे जा कर के 200 के पीछे थोड़ी खड़े हो जाएंगे, फिर वो बेवकूफ़ी हो गई। तो वहाँ पर आपका उस लाइन में आगे हो कर के अपने टिकट ले लेना स्वार्थ नहीं कहलाएगा। तो एक सेंस में कहलाएगा लेकिन नहीं कहलाएगा। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। और दूसरे लोगों के मामलों में आप निर्णय ले करके उनको ना बताएं कि भाई आपके लिए मैंने निर्णय ये लिया है, उन्हें अपना काम खुद करने दें। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में बढ़िया रहेगा। 23 मई का जो दिन रहेगा ये बढ़िया है, अच्छा रहेगा। आगे बढ़ने के लिए प्रेरणादायी संकेत या प्रेरणादायी सिचुएशन, इंस्पिरेशनल सिचुएशंस आपको मिल जाएंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। कुछ सीखना चाहते हैं, एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं या हिसाब किताब को रखने, अकाउंटिंग्स वगैरह में, ये दिन बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर देगा। साथ ही साथ एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर काम करते हैं तो जो प्लान होगा, प्लान क्या, प्लान का मतलब होता है आप किस दिशा में जाएंगे, तो आपके द्वारा तय की गई दिशा में आगे बढ़ना आपकी सफलता का द्योतक होगा, बायस होगा। ये भी है। ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों में सपोर्ट कर रहा है। 24 तारीख थोड़ा सा अलग हो सकता है। दूसरे लोग आपकी कमियां निकाल सकते हैं, आपको ऐसा क्रिटिसाइज कर सकते हैं जो आपकी उम्मीद से थोड़ा परे हो। इन लोगों पर पहले तो वैल्यू नहीं देनी है, कोई इनको भाव नहीं देना है। एलिफेंट बन जाइए, लोग भौंक रहे हैं तो भौंकने दीजिए। अगर ज़रूरत से ज़्यादा विरोध हो जाए, भौंकने वाला काटने को दौड़े, तो आपको पैर से कुचल देना है। हाथी है ना आप सिंबॉलिक, ठीक है। दैट मीन्स कि फिर छोड़ना नहीं है। अब उनकी इंसल्ट होगी, उन्हें बुरा लगेगा, दिल टूटेगा, भाड़ में जाए, लेकिन ये तब करना है जब वो काटने को दौड़े। जब तक उधर से भौं भौं चालू है, सुर संगीत चालू है, उनका संगीत चालू रहने दीजिए, बोलने दीजिए। एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस दिन कुछ लोग आपकी मदद करेंगे। जो लोग आपकी मदद करें उनको याद रखिएगा, क्योंकि बाद में आपको उनके काम आना है। साथ ही साथ दूसरी चीज़ भी है, जिनकी आपने पहले मदद करी थी वे अगर इधर आपकी मदद करते हैं तो धन्यवाद प्रेषित करिए, आभार व्यक्त करिए। नहीं करते हैं तो उनको याद रखिए।
क्यों? क्योंकि बदला मीठा होता है। मतलब आपको बदला लेना नहीं है, सिचुएशन ही, कर्म, उनका कर्म ही मौका देगा आपको बदला लेने का। फिर फंसेगी गाड़ी कभी। मेरे एक मित्र हैं, वे कहते कृष्णा, इस दुनिया को कुछ लोग ना अभी भी चपटा समझ रहे हैं। उनको लगता है वो जिस पोजीशन पे हैं वहीं पर रहेंगे, हम जिस पोजीशन पे हैं यहीं पर रहेंगे। उनको पता नहीं है ये गोल है और घूम भी रही है। एक दिन ये ऐसे घूम जाएगी, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, फिर हम उनको बताएंगे। तब तक हम वेट करेंगे। तो वेट करिएगा, जल्दबाजी नहीं। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों में सावधानी बरतने को कहता तो है, लेकिन साथ ही साथ 70% का सपोर्ट बनाए हैं। अब 2 कार्ड्स आ गए तो ये नल एंड वाइड हो गए हैं। 25 तारीख, अच्छा जी, ये बहुत बढ़िया दिन रहेगा। आशातीत सफलता मिलने के संयोग, आपके द्वारा किए गए कार्यों और लक्ष्यों में आपको सफलता मिले, इसके संयोग, साथ ही साथ आपके सम्मान में वृद्धि और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी अपीयर हो रही है। कुछ डिसबैलेंस सिचुएशंस ऑटो बैलेंस हो जाएंगी, तो उसका आप लाभ उठाइएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 25 तारीख बढ़िया है। 26 मई का जो दिन है, ये आपके स्वभाव में एक रूखापन ला सकता है। लोग आपको गलत समझ सकते हैं, आपके बारे में गलत परसेप्शन कर सकते हैं, लेकिन डरेंगे, आपके सामने नहीं कहेंगे। लोग जो सोचते हैं सोचने दीजिए। गाली तो पीठ पीछे लोग प्रधानमंत्री को, खैर नहीं, गाली तो पीठ पीछे लोग बहुतों को देते हैं, प्रधानमंत्री को तो खैर सामने से देते हैं ना, मीडिया में आता रहता है, सांप बिच्छू पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। अभी के हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको तो चल ही रहा है। अच्छा, तो आपके पीठ पीछे जो लोग बातें कर रहे हैं उनको करने दीजिए, और उनसे आपको कोई लेना देना नहीं है, ये एग्जैक्टली आपको याद रखना है। लेकिन उन्हीं लोगों को अगर यूज़ करके उनके सिर पर पैर रखकर आगे निकलने का मौका आता है तो पीछे नहीं हटना। उनको मैनिपुलेट करके इस्तेमाल करने का मौका आता है तो वो भी करना है। उनको क्रश करके इस्तेमाल करने का मौका आता है तो वो भी कर लेना है, छोड़ना नहीं है। ज़्यादा अच्छा इंसान नहीं बनना। बुरा बनने को बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन जाती है जहाँ पर फिर अब आपको थोड़ा सा बुरा पेश आना ही पड़ेगा, तो फिर करिएगा, रुकिएगा नहीं। लेकिन इस बात को भी समझें कि चूँकि आपका इस दिन का व्यवहार या आपकी मेंटालिटी ऐसी रहेगी तो रिलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि आप अपने साथी को कंट्रोल करने की कोशिश करें, ये हो सकता है। तो वो अगर नहीं करते तो ठीक, वरना रिलेशन में प्रॉब्लम। बाकी सोशल इमेज वो लोग डैमेज नहीं कर पाएंगे। एजुकेशनल मामलों में दिन सपोर्ट कर रहा है। 27 तारीख आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। एक व्यापारिक यात्रा, ऑफिशियल विजिट या ऑफिशियल ट्रिप बने, इसकी पॉसिबिलिटी है। कुछ लोगों को प्रमोशन से संबंधित सुसमाचार मिल जाए, इसकी संभावना दिखती है। लोगों को या अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ना और टीम को लीड करने वाली पोजीशन को एक्वायर या अचीव करने की पॉसिबिलिटी दिखती है। कुछ एक मामलों में जहां पर आप अनिर्णय के शिकार थे, 27 तारीख को डिसीज़न लेकर आगे बढ़ सकते हैं। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों में अच्छा है। नया काम शुरू करने के लिए भी बढ़िया है। 28 तारीख आपको आपके फैमिली के प्रति पॉजिटिव रखेगा। आप परिवार को लेकर परिवार के प्रति काफ़ी चिंतनशील रहेंगे, सही और अच्छे काम करेंगे। आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। आप कुछ नया कर सकते हैं, कुछ नया क्रिएटिव कार्य कर सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी भी इस दिन बनी है। अगर आप एक फीमेल हैं और 28 तारीख को, 28 मई को आप डिसाइड करती हैं, जैसे कभी कभी होता है ना कि भैया फीमेल हैं और पिछले कुछ समय से आपने बेबी का प्लान पोस्टपोन कर रखा था और सोच रही थी कि फैमिली प्लानिंग करें, लेकिन कब से करें, कब से हम डिसीज़न लें, समझ नहीं आ रहा। तो ये डिसीज़न लेने के लिए 28 तारीख सबसे फ्रूटफुल दिन है। निर्णय लीजिए कि इस दिन 28 तारीख को निर्णय लीजिए कि अब हम बेबी प्लान करेंगे और हमारे एक बेबी होना चाहिए, मैं कंसीव करूं। तो इस दिन का जो संकल्प और प्लान है, अकॉर्डिंगली एनर्जीज उस तरह वाइब्रेट होंगी जो इसमें आपको हेल्प करेंगी। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में बढ़िया है। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 22 से 28 मई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूँगा। बाय बाय।
हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ राशि आपके लिए 22 मई का जो दिन है, कार्ड उठा लिया था, निकाल लिया था, उसके बाद हाथ से छूटा है, तो ये नल एंड वाइड नहीं है। आपके लिए 22 मई का जो दिन है ये अच्छा रहेगा, किसी काम को शुरू करने के लिए बहुत बढ़िया है। आप किसी योजना पर काम करना चाहते हैं, पहले से योजना बना रखी है, प्लान कर रखा है, लेकिन समय नहीं मिल रहा था या दिन सेट नहीं हो रहा था, तो 22 तारीख सेट करिए, इस दिन काम करिए, ये अच्छा दिन है। इस दिन आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो सोचा है उतना ही करिए। कभी कभी होता है ना, काम को शुरू किया, बीच में प्लान को चेंज कर दिया, तो ये वाला नहीं करना है। बीच में प्लान नहीं बदलना, जो सोचा है, जैसा सोचा है वैसा ही करिए, सफलता आपको मिलेगी, सुनिश्चित है। ईश्वर का सहयोग या कहें डिवाइन सपोर्ट इस दिन आपको स्वतः मिल जाएगा, एक बार जब आप चीज़ों को शुरू करेंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में बढ़िया सपोर्ट दे रहा है। 23 मई का जो दिन है आर्थिक प्रगति दिखाता है, रुके हुए पैसे का आना दिखाता है, नए इन्वेस्टमेंट में लाभ और भविष्य के प्रति अपने पैसे को सिक्योर करने की मेंटालिटी भी दिखाता है। इस दिन आप अपने संबंधों के बारे में काफ़ी धीरता और गंभीरता से विचार करेंगे और आज के दिन आपके दिल टूटने का खतरा बढ़ेगा अगर किसी ने आपको हर्ट किया। हालांकि आप किसी का दिल नहीं तोड़ पाएंगे। लोगों को अपने इमोशंस नहीं दिखाने हैं और थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना है कि आप अपनी बातें ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को ना बताएं। यह दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। 24 तारीख एक ऐसा दिन रहेगा जो आपको पहली चीज़ तो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट कर देगा, थोड़ा कम बोलेंगे और अपनी फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस को कम बाहर निकालेंगे। तो कोई बात नहीं है, परेशान मत होइए, ये एक ही दिन का मामला है, अगले दिन फिर वापस आप अपने नॉर्मल मोड में आ जाएंगे। अगर किसी मामले में फंसे हुए हैं या किसी स्थिति में, किसी सिचुएशन में आपको रास्ता नहीं मिल रहा, तो 24 तारीख को आप जो है अपने आप में, अंतः में, अपने अंदर में विचार करें, विमर्श करें स्वयं से, और आपको रास्ते दिखेंगे। आपका सेल्फ एनलाइटमेंट हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा बैठे बैठे यूं ही अचानक से एक आइडिया, यूरेका वाला आइडिया आ सकता है। यूरेका बोलते हैं ना आइडिया, वो आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट थे, उनको आ गया था जब वो नहाने के लिए गए थे। बड़े परेशान थे, कई दिन से सोच रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने सोचा छोड़ो सब कुछ फालतू की चीज़, जब पहले नहा लेते हैं फिर सोचते हैं। और जैसे ही बाथ टब में घुसे, आइडिया आ गया और फिर यूरेका का मतलब होता है मिल गया। यूरेका शब्द का जो मतलब होता है मिल गया। तो यूरेका चिल्लाते हुए सड़क पर दौड़े, राजा के पास गए थे, बिना कपड़ों के महल में नहा रहे थे ना, तो बाथ टब से निकल कर भागे थे। खैर, तो आपको भी एक यूरेका वाला आइडिया, मिल गया वाला आइडिया आ सकता है, लेकिन सोफिस्टिकेटिंग तरीके से आएगा और उस आइडिया पर काम करके आप अपनी प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकते हैं। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों में अच्छा तो है, लेकिन आप ही थोड़ा कटे कटे रहेंगे लोगों से। 25 तारीख आपको पहली चीज़ तो मदर फिगर, देवी माता या ऑफिस में फीमेल बॉस, इनका सपोर्ट मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। भविष्य के प्रति किए गए आर्थिक प्लान आपके लिए अच्छे रहेंगे और आपको उनका फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। दूसरे लोगों के मामलों में ज़्यादा इंटरफियर मत करिए, अपने काम से काम बने रहेंगे तो आपके लिए नुकसानदेह स्थिति नहीं आएगी और आपकी सफलता सुनिश्चित है। नए काम को शुरू भी कर सकते हैं और इस दिन आप अपने आप को और ज़्यादा बेहतर कैसे करें, अगर इस सोच विचार में जाते हैं तो आप स्वयं को और इम्प्रूव करने की पोजीशन में आ जाएंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, जॉब, प्रॉपर्टी, बिजनेस सभी में अच्छा है। 26 तारीख द्विपक्षीय मामलों में असफलता दिखाता है, 20% का सपोर्ट दिखाता है रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज में, इसलिए सावधान रहिए। ओवर कॉन्फिडेंस इस दिन नहीं चलेगा। वे मामले जहां आपको जरा सा भी आशंका है कि फेलियर हो सकता है, पोस्टपोन कर दीजिए। वे मामले जहां आपको पता है कि इमेज खराब हो जाएगी, उसमें अपने हाथ को मत डालिए। और उड़ता तीर बिल्कुल नहीं लेना। उड़ता तीर का मतलब, सपोज कर लीजिए कि ऑफिस में बॉस ने मीटिंग बुलाई, 15 लोगों की टीम है, बॉस ने बोला ये वाला काम है, कौन करेगा? आपने कहा मैं। अरे उसको दिमाग लगाने दो ना यार, उसको बॉस किस लिए बनाया कंपनी ने? सैलरी इतनी हाई क्यों दे रही है? डिसाइड करना इन 15 लोगों में कौन काम करेगा। तुझे नहीं पता कितना कैलिबर किस में? तो चुप रहिए, शांत रहिए। ओवर रिएक्शन नुकसान करेगा। अगर कहीं फंस गए और समझ में नहीं आ रहा कि अब यहां से कैसे निकले, तो घोर स्वार्थी इंसान की तरह सोचिए, रास्ता मिल जाएगा।
27 तारीख कहता है कि अपनी कल्पनाओं की दुनिया से बाहर निकलिए, धरातल पर आइए, प्रैक्टिकल सोचिए और जो चाहिए पा जाइए। अब प्रैक्टिकल सोचने में प्रॉब्लम यह है कि आप कल्पना में इतना चाहते हैं, प्रैक्टिकली इतना सोचते हैं। दूसरे ढंग से, कल्पना में इतना सारा चाहते हैं, प्रैक्टिकली इतना सा सोचते हैं। कैपेबिलिटी आपकी इतने की है, एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा की है। जो कल्पना करी थी उससे थोड़ी ज़्यादा की है। लेकिन अब सवाल ये है कि पहले तो वो कल्पना जो करी थी वो नहीं मिल सकता, तो उससे ज़्यादा कैसे मिलेगा? गलती कहाँ है? गलती है हवाई किले तो बनाते हैं लेकिन उसके नीचे के खंभे बनाना भूल जाते हैं, फिर किला गिर पड़ेगा। खंभे भी बनाइए, सीढ़ी या लिफ्ट भी लगाइए हवाई किले में, तभी तो ऊपर पहुँचिएगा। मीन्स शुरुआत से प्लानिंग करिए और स्टेप बाय स्टेप प्लान करके रखिए। अगर आप सिचुएशन का प्लान बना ले जाते हैं तो आपके आशानुकूल सफलता मिलेगी। ठीक है। एक टीवी शो आया था मनी हेस्ट, अगर आपने नहीं देखा हो तो बता दूं। उसमें एक क्रिमिनल शो है। उसमें एक बैंक में लूट होती है और उनका एक मास्टरमाइंड होता है प्रोफेसर। उसने हर चीज़ को प्लान कर रखा था, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, जो हो सकता है वो भी, जो नहीं हो सकता वो भी, और हो सकता और नहीं हो सकता के बीच में जो आएगा वो भी प्लान किया हुआ था। तो ऐसा आदमी फेल नहीं हो सकता। तो प्लान बनाने में फेलियर हैं, और प्लान बनाने के लिए 27 तारीख सबसे उम्दा, सबसे बढ़िया दिन है। करिए, कोशिश करिए, हो जाएगा। ये दिन वैसे रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी में सपोर्ट कर रहा है। 28 तारीख, मुझे 29 भी देखना पड़ेगा। 28 तारीख वाली समस्या 29 को कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रही। दैट मीन्स कि 28 तारीख को पैनिक होकर डिसीजन नहीं लेना है। 28 तारीख को कोई सिचुएशन क्लोज हो सकती है, किसी से दोस्ती टूट सकती है, परिवार के किसी सदस्य के साथ आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा कटुता आ सकती है, आपका बना बनाया काम, पूरा खेल बिगड़ सकता है, आपके बॉस, आपके कलीग, आपके टीम मेंबर, किसी के साथ भी कुछ भी आपके रिलेशन में इश्यूज आ सकते हैं, कुछ ना कुछ नकारात्मक हो जाएगा। तो सबसे पहले इस नकारात्मकता को रोकें कैसे? हर एक व्यक्ति का, हम सभी का एक डेली रूटीन होता है कि रोज़ हमें एक निश्चित कार्य को करना होता है। तो डेली रूटीन पर कायम रहिए, पहला काम। दूसरा, जहाँ सिचुएशन आपके अगेंस्ट जानी शुरू हो, बहुत सम्मान के साथ में, बहुत ग्रेस के साथ में ईश्वर को याद करिए कि ये जो नेगेटिव सिचुएशन है, ईश्वर अगर आप इसे मेरे जीवन में डाल रहे हैं तो स्वीकार है, और अगर आप नहीं डाल रहे हैं तो फिर संभालिए, आप ही को संभालना ही है, उन्हें ही ड्राइविंग करने दीजिए। ठीक, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी सही ड्राइव हो जाएगा। और फिर भी अगर नकारात्मकता आ जाती है तो उसे ईश्वर के द्वारा दिया गया मान करके स्वीकार करिए, ओवरकम कर जाएंगे, तकलीफ़ कम होगी और अगले दिन सिचुएशन ख़त्म होगी। तो कोई पैनिक डिसीज़न नहीं लेना है, कितना भी नुकसान हो रहा हो घबराहट में आकर कोई निर्णय नहीं लेना है, ये याद रखिएगा। 28 तारीख रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में किसी भी मामले पर बढ़िया नहीं है। तो वृषभ राशि, ये था आपका राशिफल 22 से 28 मई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि, आपके लिए 22 मई का जो दिन रहेगा किसी भी नए काम को करने के लिए बहुत अच्छा है। एक साथ कई सारे मामलों को हैंडल कर पाएंगे, ईश्वर का सपोर्ट मिलेगा। इस दिन आप कुछ एक ऐसे निर्णय कर पाएंगे जो बड़े बढ़िया होंगे, आगे बढ़ने में सहायक होंगे, और आप अपनी स्वेच्छा से भी कई सारे डिसीज़न ले पाएंगे जो आने वाले भविष्य में आपके लिए काफ़ी फ़ायदा देंगे। इस दिन आपको अगर किसी भी मामले पर किसी भी व्यक्ति का रहस्य पता चल जाता है तो उसे रहस्य बनाए रखने में उसकी मदद करें। किसी भी रहस्य को उजागर ना करें। अपने मामलों के सीक्रेट्स भी दूसरों को नहीं बताने हैं इस दिन, याद रखिएगा। वैसे ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी पर बढ़िया है। 23 तारीख भी अच्छा दिन रहेगा। सोचे हुए काम और ठाने हुए काम दोनों हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। नए प्रोजेक्ट्स को अगर हाथ में लेंगे इस दिन तो उसमें सफलता मिलनी सुनिश्चित है। लोग आपके सामने और आपके पीछे भी आपके बारे में थोड़ी अच्छी बातें करेंगे, इसकी पॉसिबिलिटी आ रही है।
आपके सम्मान में वृद्धि होगी 23 तारीख को। ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज सभी में बढ़िया है। ये 24 तारीख है और ये 25 है। 24 तारीख को एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपके लिए चीज़ें नकारात्मकता में मुड़ जाएं। ऐसा लगेगा, ऐसा हो सकता है कि आपकी किसी गलती की वजह से आपकी कुछ एक योजना या योजना का कुछ हिस्सा धराशायी हो जाए। तो जो गिर रहा हो, जब योजना धड़ाम हो रही हो तो उसे गिरने दीजिए। गिरती हुई योजना को बीच में पकड़कर उठाना मुश्किल है, लेकिन गिर जाए तो वहां से वापस उठाना आसान होगा, इसको समझिए। साथ ही साथ में दूसरे लोगों की सलाह पर बिल्कुल काम नहीं करना, आपको दूसरों को सलाह नहीं देना। रुपए पैसे के लेन देन के मामले, लीगल मामले और दूसरों के प्रॉब्लम्स और झगड़े के मामलों से अपने आप को दूर रखना है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों में अच्छा नहीं है। अच्छा हाँ, एक और चीज़, पैनिक होकर, घबराहट में आकर, जल्दबाजी में आकर इस दिन 24 तारीख को कोई निर्णय नहीं लेना है। 24 तारीख वाली प्रॉब्लम 25 तारीख की सुबह आने तक शांत हो चुकी होगी और सारी चीज़ें फिर से वापस आपके लिए ऑन द ट्रैक आ रही होंगी। तो जो ऑन द ट्रैक आ रहा है उसे सिस्टमैटिक वे में एक एक करके आने दीजिए, चीज़ें सही होती चली जाएंगी। इसके अलावा आप काफ़ी पैशनेट रहेंगे, जल्दबाजी वाली मेंटेलिटी में रहेंगे, लेकिन आपको जल्दबाजी करनी नहीं है। अगर आपने अपने आप को 25 तारीख को थोड़ा सा थाम लिया तो इसमें गजब के परिणाम, गजब के रिजल्ट्स आपको मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। व्यापारिक आर्थिक मामलों में ये दिन सफलता दिखाता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 25 तारीख बढ़िया है। 26 तारीख ऐसा दिन है जो आपको आपके लक्ष्य को, आपके टारगेट को प्राप्त करने में खासा सपोर्ट करेगा। इस दिन आप जिस काम को हाथ में लेंगे या ठान लेंगे उसे पूरा करके ही आएंगे और आपके जीतने की पॉसिबिलिटी पूरी अपीयर हो रही है। इस बात का इस दिन ध्यान रखना है कि आपके कुछ कार्यों या निर्णयों से आपकी सोशल इमेज खराब हो सकती है, तो उसे ठीक रखने और बचाने की कोशिश करिएगा। बाकी ये दिन ठीक है। रिलेशन के मामले में आपके साथी के साथ आपके जो संबंधों में बेहतरी होगी या संबंध जो अच्छे रहेंगे उसकी पॉसिबिलिटी 75% तक ही है। बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज में ये दिन बहुत बढ़िया सपोर्ट बनाए हैं। 27 तारीख का दिन ऐसा है जो आपको आपके लक्ष्य प्राप्त करने में सहयोग देगा। आपके द्वारा सोचे गए कार्यों में आप सही सोच पर हैं या आपके सोचने के अकॉर्डिंग चीज़ें चलें, इसकी पॉसिबिलिटी है। दूसरे लोग क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते, इसे इग्नोर करिए और ज़रूरत पड़े तो इस दिन लोगों को थोड़ा मैनिपुलेट करके अपना काम निकाल लीजिए। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, रिलेशन और एजुकेशन में अच्छा, सोशल इमेज में कहता है थोड़ा सावधान रहिएगा। 28 तारीख भी वैसा ही है। सोशल इमेज के मामले में ठीक दिखता है, रिलेशन के मामले में ठीक नहीं है, एजुकेशन के मामले में ठीक है। इस दिन आपके ऊपर कोई आरोप लग सकता है, आरोप बेबुनियाद है, आरोप में दम नहीं है, उल्टा समझते हैं। आरोप सही हैं, आरोप में दम है तो आपको अपना बचाव करने की ज़रूरत पड़ेगी, तब बचाइए खुद को। अगर आरोप बेबुनियाद है, आरोप में दम नहीं है, तो आपको अपना बचाव नहीं करना। जिसने आरोप लगाया बॉल उसके गोल कोर्ट में मार दीजिए, उधर फेंक दीजिए गेंद कि भैया जिसने आरोप लगाया साबित उसको करना होगा। अगर साबित नहीं कर सकता तो फिर 2 कौड़ी का घटिया इंसान, जैसे भी हुआ था ना बीच में, एक श्याम मानव करके है, महाराष्ट्र का एनजीओ चलाता है बंदा, बागेश्वर धाम सरकार पर उसने आरोप लगा दिया कि जी ये तो फ्रॉड है। एक न्यूज़ चैनल को देख रहा था, उसमें उनको बुलाया गया था गेस्ट के तौर पे, उनसे पूछा गया भैया आप साबित कीजिए कि फ्रॉड कैसे हैं। बोले फ्रॉड है। बोले बताइए तो कैसे हैं, क्या फ्रॉड किया है, प्रूफ दीजिए, कुछ तो एग्जाम्पल, उदाहरण दीजिए। वो बता ही नहीं पाए। बोले बस ये चमत्कार की उद्घोषणा करते हैं। तो उसने कहा वो बाबा जी तो कभी कहते नहीं हैं, गुरु हैं वो, गुरु जी तो कभी कहते नहीं हैं कि वो कोई चमत्कार करते, कहते सब बजरंगबली की कृपा से हो जाता है, गुरु परंपरा से मुझे ये मिला है, मेरे अंदर तो कुछ है ही नहीं है। आप आरोप को साबित करिए। श्याम मानव आरोप को साबित नहीं कर पाए, मुंह उनका धुआं हो गया। उसका फिर मैं चूँकि यूट्यूब पर ये चीज़ें देख लेता हूँ, कमेंट्स में मैंने देखा था लोगों ने भर भर के मधुर वचन उनके लिए लिखे हुए थे। तो जो आरोप लगाए उसको साबित करने दीजिए, बोलिए कि भैया तुमने आरोप लगाया, साबित करो, मेरे को साबित नहीं करना। आई डोंट हैव टाइम टू प्रूव माई सेल्फ। और ऐसा नहीं है, ये सचमुच में होता है। अगर किसी केस में आप फंसें बाई चांस, या कोई भी फंसे और पुलिस केस बने, तो पुलिस को साबित करना होता है कि ये दोषी है।
अगर पुलिस साबित नहीं कर सकती तो पर्सन छूट जाता है और फिर जज साहब पेनल्टी भी लगाते हैं, कंपनसेशन भी देते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वैसे चूंकि ये दिन इस तरह का है तो आपके रिलेशन में थोड़ा सा उथल पुथल हो इसकी संभावना है, तो अपने नेचर बिहेवियर को थोड़ा प्लीजेंट बनाए रखिएगा। मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 22 से 28 मई तक का। राशिफल कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 22 मई का जो दिन है, इस दिन थोड़ा नाराज़ हो सकते हैं आप, थोड़ा उदास हो सकते हैं, अपने आप में थोड़ा खोए भी रह सकते हैं। आप जिन कार्यों को हाथ में लेंगे उसमें कोई ना कोई कमी है, ऐसी मेंटेलिटी, ऐसी मानसिकता आपकी हो जाएगी जिसकी वजह से उस काम में अपना पूर्णता नहीं दे पाएंगे और काम नहीं हो पाएगा। अगर आप अपनी मेंटेलिटी को मैनेज कर सकते हैं कि जो भी कमी है उसके बावजूद जितना हो सकता है मैं उतना करने का प्रयास करूंगा, तो आप देखेंगे कि बेहतर रिजल्ट आपको अकॉर्डिंगली मिल जाएंगे। इस दिन आपका अपने ऊपर, सिचुएशन पर या ईश्वर पर डाउट किया जाना आपके फेलियर की वजह बन सकता है। बाकी चीज़ें ठीक दिख रही हैं, जैसे ये दिन अच्छा है, सपोर्ट करता है, रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी में सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अगर आपने स्वयं को कंट्रोल नहीं किया तब गड़बड़ हो जाएगी। तो खुद को इस दिन थोड़ा मैनेज रखिए, अपने काम पर बने रहिए और अंदर से एक मोटिवेशन हो या ना हो बनाए रखने की कोशिश करिए। 23 तारीख परिवर्तन का दिन है, लेकिन ये परिवर्तन ईश्वर की कृपा, इच्छा के अकॉर्डिंग होगा। आपके जीवन में छोटे मोटे चेंजेस आएंगे आपके बिहेवियर में, या आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में पैटर्न वाइज एक चेंज हो रहा है, और ये जो पैटर्न वाइज चेंज है इसकी क्रोनोलॉजी आगे जाकर कुछ नया भविष्य तय कर देगी जो आपके बेहतरी के लिए अच्छा है। आप ईश्वर की छत्र छाया और उनकी दृष्टि में हैं, इसलिए अच्छे काम करिए, सही और सभ्य व्यक्ति बने रहिए जिससे आपको इसका लाभ मिले। इन चीज़ों के अलावा अगर किसी सिचुएशन पर आप एक डिसीज़न लेना चाहते थे लेकिन पता नहीं था कि कब डिसीज़न लें, कौन सा दिन सही है, तो वो ये 23 तारीख ही वो दिन है जब आपको निर्णय ले लेना चाहिए, डिसीजन ले लेना चाहिए। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी पर सही है। 24 तारीख भी 23 तारीख के परिवर्तन को कैरी फॉरवर्ड करता है। तो 23 तारीख को पैटर्न में जो चेंजेस आएंगे, पैटर्न के उस चेंजेस का प्रतिफल क्या होगा वो परिलक्षित होना शुरू हो जाएगा। 24 तारीख को दृष्टिगोचर होने लगेगा। जब ये चीज़ें दृष्टिगत हों, दृष्टिगोचर हों, तब आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग या बदली हुई परिस्थितियों के अकॉर्डिंग निर्णय ले सकते हैं, भविष्य के प्लान बना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ये दिन आपको कई सारे मामलों में कंट्रोलर की पोजीशन पर भी बनाए रखने में हेल्प करेगा। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल में तीनों में 24 तारीख बढ़िया है। 25 तारीख एक कल्पनाशीलता की दुनिया से आपको कनेक्ट करता है और आपको प्रेरणा भी देता है कि आप अपनी कल्पना के दायरे को बढ़ाएं, इसे इस्तेमाल करें और अपने डेली रूटीन्स में इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ, सुधार करें। इस दिन सिर्फ सोच सोच करके ही किसी चीज़ को प्राप्त करना या किसी चीज़ को प्राप्त करने की मैनिफेस्टेशन करना आपके काम नहीं आएगा। आपको ग्राउंड लेवल पर भी काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि इस दिन आप काफ़ी इमोशनल रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद आपके अंदर का प्रैक्टिकलिज्म का पुट भी पूरा बरकरार रहेगा जो फाइट करेगा और आप गलत निर्णय लेने से बचेंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में तीनों मामलों में सपोर्ट करता है। 26 तारीख एक ऐसा दिन है जो सिचुएशनली मामलों में डिले करवा देगा या पोस्टपोन करवा देगा। यहाँ पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग और उसी की वजह से चीज़ें हो रही हैं, इसलिए आप किसी पर इसका ब्लेम नहीं डाल सकते। आपको अपने ऊपर भी कोई ब्लेम फील करने की ज़रूरत नहीं है कि सब आपकी गलती और आपकी गलती से चीज़ें हो रही हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ कि इस दिन कोई भी दिखावा, शोषा करने की कोशिश ना करिए, वो फ़ायदेमंद नहीं होगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज में बढ़िया है, लेकिन एक बड़ा निर्णय लेने के लिए बढ़िया नहीं है। छोटे छोटे निर्णय के लिए अच्छा है। 27 तारीख आपको अपने काम में सफलता देगा। व्यापारिक यात्रा या ऑफिशियल ट्रिप पर जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। आप सिचुएशन को और लोगों को
एक तरीके से उनका मार्गदर्शन करने में सक्षम रहेंगे और आपके द्वारा लिए गए निर्णयों के दूरगामी परिणाम होंगे, जो अच्छी बात है। लोग आपके बारे में पॉजिटिव बातें करेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट और एडमायर करेंगे, जो आपके लिए काफ़ी फेवर और अच्छी बात है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों में सपोर्ट बनाए हुए हैं। 28 तारीख का दिन ऐसा रहेगा जो किसी आर्गुमेंट को निमंत्रण देता है या झगड़े की स्थिति को, दोनों से आपको बचना है, जाना नहीं है इसमें। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही तो हो सकते हैं, लेकिन तभी जब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर आगे बढ़ें। आप अपने काम में आगे बढ़ रहे हैं, बीच में व्यवधान आ गया, पीछे मत हटिए, फाइट करिए, जीत जाएंगे। आप अपने काम में अपने आगे बढ़ रहे हैं, कोई जान पहचान का व्यक्ति आपसे आर्गुमेंट करने आ गया, आपको नहीं करना, वरना आपका मोरल भी डाउन होगा, आप हार भी जाएंगे और आपके लिए सिचुएशन अच्छी नहीं होगी। इसके अलावा प्रॉमिस ना करें, दूसरों के झगड़ों में बिल्कुल भी इन्वॉल्व ना हो, इस बात का ध्यान रखें। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 28 तारीख 50% का सपोर्ट बनाया है। तो कर्क राशि, ये था आपका राशिफल 22 से 28 मई तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 22 मई का जो दिन है, ये ट्रायंगुलर सिचुएशंस में आपको फेवर करती है, सपोर्ट करती है। तो त्रिकोणात्मक परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी। 3 लोगों के मामलों में आपको सफलता मिलेगी, अपना पक्ष रख करके उनको समझाकर अपने फेवर में लाने में। एक ऐसी सिचुएशन जहां आप आज कोई काम करें और उसका परिणाम भविष्य में आपको मिले, ये पॉजिटिवली आपको सपोर्ट करेगा। तो मतलब ये वही वाला मामला है ना कि आज पेड़ लगाएंगे, बाद में फल खाएंगे, तो पेड़ तो लगा लीजिए, उसको छोड़ना नहीं है इस तरह के कार्य को। और वे मामले जहां आप संकोच में या सोच में पड़ जाते हैं या पड़ गए होंगे कि इस वाले कार्य में मैं इतना करके इतनी दूर आ गया या आ गई, अब यहाँ से आगे मैं मेहनत करूँ, सफलता मिलेगी या नहीं, तो भाई जितना कर चुके हैं वो बैकअप है, या समझे उतना हो गया, आधा रास्ता पूरा कर लिया और बाकी वाले को भी पूरा करिए ताकि सफलता प्राप्त हो। अपनी योजनाएं किसी को पहले नहीं बतानी है जब तक ज़रूरत ना हो। जैसे आपके बिजनेस पार्टनर्स की मीटिंग हो रही है, अब आप उसमें अपना प्लान रखेंगे तभी वे अप्रूवल देंगे तो आगे चलेंगे, तो यहाँ बता दीजिए, लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ पर योजना बतानी नहीं है। रिलेशन के मामले में ये दिन बहुत अच्छा है। लोगों का, मित्रों का, परिवार का, अपने प्यार का, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। व्यापारिक मामले में कुछ नया करना चाहते हैं, व्यापारिक मतलब प्रोफेशनल के मामले में कुछ नया करना चाहते हैं प्रोफेशन में, तो वो कर सकते हैं, उसके लिए आपको बिल्कुल करना चाहिए। जहाँ तक एजुकेशन की बात है तो ये दिन 80% आपको सपोर्ट कर रहा है। 23 तारीख बहुत अच्छा दिन है, नुकसानदेह बिल्कुल नहीं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज हर मामले में ये दिन 80% से ऊपर सपोर्ट देता है। लेकिन इस दिन 2 सिचुएशन है। पहला, जब आप अपने आप में स्वयं के प्रति बड़े इमोशनल हो जाएं। कभी कभी हम खुद में इमोशनल हो जाते हैं कि अरे भाई हमारा जीवन इतना दुखमय है, हम अच्छा कर रहे हैं, हमें बुरा मिल रहा है, तो हम अपने लिए सिंपैथेसाइजर हो जाते हैं। वो स्थिति घातक है, क्योंकि उस स्थिति में आप अपने टारगेट से भटक जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है, या टारगेट के पूरा होने से पहले एक नया टारगेट बना ले, इसकी पॉसिबिलिटी है। दोनों ही परिस्थितियों में आपका मेन टारगेट मिस हो जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, गफलत में दोनों गए, माया मिली ना राम, वो वाली कंडीशन आ जाएगी। इस चीज़ से बचना है। बाकी ये दिन हर तरीके से सपोर्ट कर रहा है आपको। 24 तारीख एक संघर्ष दिखाता है, पीछे नहीं हटना है। संघर्ष की स्थिति में सफलता मिले, इसकी पॉसिबिलिटी 100% है। लेकिन भाई अब संघर्ष है तो इस संघर्ष का मतलब ये भी हो गया कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, जूझना पड़ेगा। संघर्ष में सफलता मिलेगी, ये तो रिवार्ड है, लेकिन सबसे मेन बोनस है कि संघर्ष से आपको वो एक्सपीरियंस मिलेगा जो लाइफ टाइम आपके साथ बनेगा और आपको काम आएगा। बाकी अगर ज़रूरत पड़े तो मदद लीजिए, ना पड़े तो मत लीजिए, यानी मदद लेने में और ना लेने दोनों में हेजिटेट नहीं रहना है। बाकी चीज़ें ठीक दिख रही हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज में ये दिन अच्छा है। किसी काम को शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये दिन अच्छा ही है। अब बात करते हैं 25 तारीख की। अगर कोई रुका हुआ काम है और उसे कब शुरू करें फिर से, तो उसके लिए 25 तारीख बढ़िया दिन है। साथ ही साथ
कोई ऐसा काम जहां आपने जानबूझकर सिचुएशन को होल्ड कर दिया था, उसे फिर से रिवाइव करने के लिए दिन बढ़िया है। एक ऐसे काम जिसके बारे में आपको शक, आपको संशय था कि भाई इसमें कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या बड़ा डर लग रहा है, तो ऐसे काम को भी करने के लिए 25 तारीख बहुत बढ़िया दिन है। इस दिन आपको हाई एंड एनर्जी भी फील होगी, अपने अंदर बड़ी ऊर्जा महसूस करेंगे, लेकिन ये ऊर्जा आएगी आप काम को करना शुरू करेंगे तब। बैठे रहिए कि ऊर्जा फील हो तब मैं शुरू करूं, तो नहीं होगा। गाड़ी स्टार्ट होगी तभी चलेगी ना, पहले रेस में आ जाएं फिर हम स्टार्ट करें, ये हो ही नहीं सकता। तो ये वैसा ही है। अच्छा, इस दिन रिलेशन को लेकर के तीखे वचन अपने मुंह से निकालने से सावधान रहना है। बाकी चीज़ें ठीक है, रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज में दिन सपोर्ट करेगा। 26 तारीख लोग आपकी लेग पुलिंग कर सकते हैं, क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ेगा। दूसरों के क्रिटिसिज्म का सामना करते हुए अपने टारगेट्स को अचीव करना इस दिन बिल्कुल पॉसिबल है, आपको ये करना चाहिए। लेकिन कौन कौन आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कौन कौन आपके काम में रोड़े डाल रहे हैं, ऐसे लोगों को याद रखिए। ज़रूरत पड़ने पर उनको उनके ही किए का रिटर्न वापस करिए। मतलब आज उन्होंने आपकी टांग खींची है, कल ज़रूरत पड़ेगी, और अगर सिचुएशन मौका देती तो आपको उनकी टांग पकड़ के खींचनी नहीं है, ज़ोर से खींचनी है, ताकि गिरें भी और मुंह भी टूट जाए। याद रखेंगे तब होगा ना ये। अच्छा, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस दिन आपको मदद करेंगे, उनकी हेल्प को लेना भी है, उनके प्रति अपने कृतज्ञता को भी दिखाना है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हैं। अच्छा, साथ ही साथ आप ज़्यादातर मामलों में ऐसी मेंटेलिटी बनाइए कि जैसे वो एक कहावत है ना कि भाई हाथी जा रहा है अपने काम पर, कुत्ते भौंक रहे हैं तो भौंकने दे, हाथी नहीं ध्यान देता है। तो उस वाली कंडीशन में आगे बढ़ते जाइए। ध्यान तब देना है ऐसे लोगों पर जब ये व्यवधान डाल दें, रास्ता बंद करने लगे, तब ध्यान देना, वरना उनका भौं जारी रखने दीजिए। बाकी ये दिन 70% का सपोर्ट हर एस्पेक्ट में लाइफ के आपको बना करके दे रहा है। 27 तारीख एक ऐसा दिन है जो इन्वेस्टमेंट के पर्पस से बहुत अच्छा, सुगम, सूटेबल है। इस दिन आप इमोशंस का भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, काफ़ी इमोशनल रहेंगे, और इमोशनल ग्राउंड पर आप कुछ ऐसा करेंगे जिसका प्रतिफल, रिवार्ड आप चाहेंगे, जो फ्यूचर में आपको मिल जाएगा। सोच विचार इस दिन चलता रहेगा, थोड़े से ओवर थिंकिंग में भी जा सकते हैं, उसको रोकना होगा। दूसरों के आइडियाज़, दूसरों के एडवाइजेस के बावजूद अपने विवेक से निर्णय लेकर काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो सुनिए सबकी, उसका निचोड़ निकालिए, और निचोड़ में क्या निकला वो करिए, ये अच्छा रहेगा। इन चीज़ों के अलावा धन के मामले में आपको सफलता मिलेगी। आर्थिक व्यापारिक क्षेत्रों में ये दिन सपोर्ट कर रहा है, बढ़िया। और ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों पर अप्रॉक्सीमेटली 75% तक सपोर्ट दे रहा है। 28 तारीख एक रूडनेस आपके अंदर लाएगा, आप जरा ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे, और मन की बातें सामने वाले को बुरा भला क्या लगेगा परवाह किए बिना खट से बोल देंगे। इस चीज़ से थोड़ा सा रुकना और बचना है। दूसरे लोग आपसे मैनिपुलेट होने के लिए बैठे हैं। बहुत पहले एक ठग था भारत में, उनका नाम था नटवर लाल, सुना होगा, उसके ऊपर मूवी भी बनी थी। तो एक बार उनसे पूछा गया था, उससे कोर्ट में जज ने पूछा कि तुम लोगों को ठगते कैसे हो, मतलब तुम ठग लेते हो और लोग ठगा जाते हैं, इतने बुद्धू हैं। तो उसने कहा मेरी गलती नहीं है, लोग बैठे हैं कि मैं आऊँ और ठग के चला जाऊँ, लोग इतने बेवकूफ़ हैं ही हैं। वो वाली सिचुएशन सही थी या नहीं थी, लेकिन यहाँ आपके लिए 28 तारीख को लोग आपसे मैनिपुलेट होने का वेट करेंगे, आप मैनिपुलेट करेंगे और वो हो जाएंगे, और उनको मैनिपुलेट करके आप अपना काम निकाल सकते हैं। इसको करिएगा। बाकी आपकी इमेज में इस दिन कोई कुठाराघात नहीं होगी, तो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करिए, इसमें आपको सफलता मिलेगी। स्पेसिफिक का मतलब हुआ एकदम सुनिश्चित करके किसी से बदला लेने वाले काम नहीं करने हैं, क्योंकि इससे आपकी इमेज बहुत बुरी तरह डाउन हो जाएगी। बाकी ये दिन आपके रिलेशन में थोड़ी समस्या करेगा, क्योंकि आप अपने साथी से ज़्यादा की उम्मीद भी रखेंगे और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, इसलिए प्रॉब्लम है। बाकी ये दिन सोशल स्टेटस या सोशल रिलेशन और एजुकेशन के मामले में बढ़िया सपोर्ट दे रहा है।
तो सिंह राशि, यह था आपका राशिफल 22 से 28 मई तक का। आपको राशिफल कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि, आपके लिए 22 मई का जो दिन रहेगा ये द्विपक्षीय मामलों के लिए बढ़िया नहीं है। आप अगर किसी बिजनेस पार्टनर के साथ डीलिंग वगैरह करते हैं तो उसको समझाने के लिए ये दिन अच्छा नहीं है। पत्नी को, पति को या अपने प्रेम संबंधों में अपने पार्टनर को समझाने के लिए किसी मामले को ये दिन अच्छा नहीं है। उसकी समझ में नहीं आएगा, झगड़ा भले हो जाए तो सिचुएशन को छोड़ दीजिएगा। डेली रूटीन को कंटिन्यू रखिए और डेली रूटीन पर बने रहिए, तो आपकी लाइफ में 22 तारीख को ब्लंडर्स कम से कम होंगे। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर कहीं किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि भाई अब इस सिचुएशन में आगे रास्ता नहीं समझ में आ रहा, अब क्या करें क्या ना करें, तो ऐसी सिचुएशन में सिंपली सोचिएगा कि मेरा फ़ायदा कहाँ पर है। पर्सनली वो डिसीज़न गलत नहीं होगा, लेकिन अगर आपने वहाँ पर एक सॉफ्ट कॉर्नर लेने की कोशिश कर ली ना, तब गड़बड़ हो जाएगी, ये याद रखिएगा। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में ये दिन 20% का सपोर्ट दे रहा है। 23 तारीख वापस से चीज़ों को अच्छा कर देगा। सोशल इमेज आपकी बने बढ़े, इसकी पॉसिबिलिटी है। सोशल मीडिया पर भी आपकी इमेज के इम्प्रूव होने की पॉसिबिलिटी है। इस दिन कुछ एक लोग जो आपके फेवर में रहेंगे काफ़ी निगेटिव माइंडसेट के रहेंगे। मीन्स उनका माइंडसेट निगेटिव तो रहेगा, लेकिन वे रहेंगे आपके फेवर में, तो उनसे आपको नुकसान नहीं है। लेकिन अगर ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने में आप सफल हो गए तो उनके थ्रू काम निकाल सकते हैं। बाकी ये दिन व्यापारिक मामलों में आपको सही निर्णय लेने में हेल्प करेगा। घरेलू मामलों में आपका दबदबा थोड़ा सा और बढ़ा देगा। आप अपनी पर्सनल चीज़ों और पर्सनल लाइफ से रिलेटेड काम सही तरीके से कर पाएंगे। ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। 24 तारीख का जो दिन है, अच्छा जी, 24 तारीख का दिन पहला तो एक पैशन दिखाता है कि मैं कुछ करूं, कुछ करके दिखा दूं। तो सजेशन ये है कि करिए, दिखेगा अपने आप, दिखाने के लिए नहीं करना है। करिए, करके सफलता पाइए, सफलता मिलेगी तो दिखने लगेगा। सफलता इसलिए पाएं कि लोगों को दिखा दें तो एक प्रेशर बनेगा और वो भी निगेटिव, वो निगेटिव प्रेशर आपके काम को पूर्णता में नहीं लाएगा, अधूरा रह जाएगा। दूसरा, इस दिन आप नई योजना पर विचार कर पाएंगे, तो उसमें कुछ कमियां भी रहेंगी, ठीक करना होगा, तो उसे फ्यूचर के लिए थोड़ा ठंडे बस्ते में रखें और उस पर विचार बाद में भी करिएगा। इन चीज़ों के अलावा किसी सोचे हुए प्लानिंग में आप पेंडेंसी का या डिले मोमेंटम का सामना करें, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। तो यहाँ पेंडेंसी या डिले मोमेंट काम को थोड़ा लंबा कर देते हैं, थोड़ा समय ज़्यादा दिखाते हैं, लेकिन काम ना हो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसलिए चीज़ें फेवर में हैं। अच्छा, इस दिन एग्रेशन की वजह से, जल्दबाजी की वजह से आप सुनेंगे कुछ, समझेंगे कुछ, निर्णय कुछ लेकर के कर कुछ लेंगे। ये चीज़ को पूरा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इस वजह से रिलेशन और एजुकेशन में दिन सपोर्ट कर रहा है। सोशल इमेज में सावधानी बरतने का संकेत देता है। 25 तारीख एक ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करेगा जहां आपको आर्थिक रूप से समस्या का सामना करना होगा। नुकसान नहीं बता रहा हूं, समस्या का सामना। इस समस्या से निकलने के लिए सडन, क्विक या पैनिक डिसीजंस नहीं लेने हैं। चीज़ों को डिले रखिए, पोस्टपोन करिए, कल देखा जाएगा वाली मेंटालिटी में आ जाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, वे वाले मामले जहां किसी की वजह से सिचुएशन डिस्टर्बिंग हो रही है, ऐसे मामले में उसको जितनी उछल कूद करनी है कर लेने दीजिए, ठीक है। मतलब वो जितनी डिस्टर्बेंस क्रिएट करे उनको कर लेने दीजिए, शांति से बैठ जाइए, पॉपकॉर्न ले लीजिए, आराम से खाइए, बोले कर लो, तुम पहले कर लो फिर हम देखते हैं। जब वो सारा कुछ करके उछलना बंद कर दे, उसके बाद सिचुएशन का आकलन करके मैनेज और मैनिपुलेट करना शुरू करिए, हो जाएगा। इस दिन आप ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे इंसान बने तब मुसीबत है। अगर आप, मैं यहाँ ये नहीं कह रहा आप बुरे इंसान बन जाए, अच्छे इंसान बने तब मुसीबत है।
लेकिन अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा शातिराना तरीके से हैंडल करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ये दिन 50% का सपोर्ट लाइफ के हर एस्पेक्ट में बनाएगा। 26 तारीख भी डिले सिचुएशन का सामना कराएगी, लेकिन आर्थिक प्रगति के मामलों में या आपके व्यापार के मामले में या जॉब के मामले में प्रमोशन से संबंधित कार्य नहीं हो पाएंगे। व्यापारिक स्थानांतरण या जॉब में, बिजनेस में एक नई मूव को लेने की पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी, पेंडेंसी में चले जाएगी, फिर वो बाद में होगी कभी। इस दिन आप अपने आप को थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करें, कुछ सीखें, एक लर्निंग करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप एक्सपर्ट हों, एक्सपर्टीज़ के बावजूद कुछ एक ऐसी नई चीज़ हो या छूट गई चीज़ हो जो अभी और समझनी है, तो उसे ऑब्जर्वेट करने की कोशिश करें। इस दिन आपको दिखावे से बचना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये दिन एजुकेशन, रिलेशन और सोशल इमेज तीनों पे बढ़िया सपोर्ट देगा। सपोर्ट बढ़िया है, लेकिन आपको खुद को मैनेज करना है। 27 तारीख आपके जीवन में संतुलन को स्थापित करेगा। ईश्वर की कृपा आप पे बनी हुई साफ नज़र आती है, लेकिन ईश्वर की कृपा और संतुलन का आपके पक्ष में आने के बावजूद अगर आप इस चीज़ को आगे हैंडल ना कर पाएँ तो बेकार। तो यहाँ आपको अपनी कैपेबिलिटी को भी सामने लाना होगा। इसके लिए आपको ये दो चीज़ें समझनी होंगी, और वो ये चीज़ कि कभी भी जीवन एक पहलू पर नहीं चलता, अच्छाई और बुराई मिलकर चलती है। ठीक है, बुराई भी अच्छाई के साथ जुड़कर ही चलती है, दोनों अलग अलग नहीं चल सकते। कोई इंसान कितना भी अच्छा हो, उसके अंदर बुराई का तत्व अगर नहीं होगा तो वो इंसान बैलेंस नहीं हो सकता। बुराई का मतलब एक नेगेटिव एस्पेक्ट से नहीं है, ये ऊर्जा का मामला है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का बैलेंस चाहिए। तो जितना आप सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए झुकते हैं, अपने आप को डाउन करते हैं, उतना ही आपके अंदर ग्रेस भी होना चाहिए, तभी चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगे। नहीं तो बैलेंस नहीं हो पाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये दिन लगभग हर मामले में आपको सिचुएशन आपके कंट्रोल में बनाए रखने में मदद करेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों में ये दिन सपोर्ट करता है। 28 तारीख एक ऐसा दिन है जो आपकी पारिवारिक मामलों में पहुंच, पकड़ और आपका प्रभाव बढ़ा देगा। इसकी वजह से परिवार में आपके बारे में एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, लोग आपको ज़्यादा एडमायर या अप्रिशिएट कर सकते हैं। अगर आप एक फ़ीमेल हैं, एक महिला अगर आप हैं, तो ये 28 तारीख आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपके सम्मान में वृद्धि होगी, आपकी बात को सुना जाएगा, आप सही निर्णय ले पाएंगी, आप जिस तरह से सोचेंगी उस तरह से चीज़ें बढ़नी, बननी और मुड़नी शुरू हो सकती हैं। अब ये हो गया महिला वाला। अब महिला पुरुष सभी के लिए इस दिन पारिवारिक मामले में, अपने से जुड़े मामले में या उनके मामलों में जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, जो निर्णय लेंगे या कार्य करेंगे उसमें सफलता मिले और पॉजिटिविटी आए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 22 से 28 मई तक का। राशिफल कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 22 मई का जो दिन रहेगा, ये द्विपक्षीय मामलों में सफलता भी दिखाएगा और द्विपक्षीय मामलों में दुविधाजनक स्थिति से बाहर निकलने की प्रेरणा, अंतः प्रेरणा को भी दिखाता है। आप पहली बार में जो निर्णय लेंगे वो सही रहेगा। आपके द्वारा सोची गई चीज़ों में आपको सफलता मिले, इसकी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। आप अपने जीवन को, अपने व्यवसाय को या जिस भी पहलू को चाहते हैं एक दिशा दे पाएंगे और सिचुएशन काफ़ी हद तक आपके अंडर कंट्रोल रहेगी। इस दिन कुछ एक मामले ऐसे हो सकते हैं जहां आप अपनी क्षमता का बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ और अपने इनर पावर को और इन्हेंस फील कर पाएँ। यह दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज इन तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। 23 तारीख बुरा दिन है, अच्छा नहीं है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, लाइफ के हर एस्पेक्ट में ये दिन आपको सपोर्ट नहीं करता। डेविल का कार्ड आया है। अब इस दिन को अपना कैसे बनाना है वो समझें। सबसे पहला, अपने डेली रूटीन पर कायम रहें। दूसरा,
दूसरों की परवाह न करें और अपनी परवाह करें। आप एक सिचुएशन में हैं, वहाँ से खुद को निकालें। दूसरा फंसा है, प्रॉब्लम में है, उसको उसके हाल पर छोड़ें, वो उसके जीवन का पैटर्न है, उसे मैनेज करने दें। अगर आप बाहर निकल आते हैं तो आप एक ऐसी सिचुएशन या पोजीशन को बना सकते हैं कि आने वाले भविष्य में आप उसकी मदद कर पाएँ, लेकिन आज नहीं, नॉट टुडे। तो आज ज़्यादा भला व्यक्ति होने की कोशिश नहीं करनी है। एक और चीज़ का ध्यान रखना है, चूँकि डेविल का कार्ड अपीयर हुआ है, तो जैसा कि टैरो कार्ड्स में आप लोग शायद जानते होंगे कि मिस्र के देवता एनिबस इसके स्वामी माने गए हैं, लॉर्ड माने गए हैं। एनिबस बुरे देवता नहीं है, ही इज़ द लॉर्ड ऑफ डार्क वर्ल्ड, जो काली दुनिया है, जिसको हम कहते हैं ना काली दुनिया। मिस्र का कहने का मतलब काली दुनिया आफ्टर डेथ। तो उस काली दुनिया जिसके बारे में कोई नहीं जानता, उसके स्वामी हैं। अगर हम इसको हिंदू धर्म से रिलेट करें तो यहाँ पर यमराज का प्रभुत्व दिख सकता है। खैर, तो उनका जो एक मैसेज है समझें, या एक सजेशन है, वो ये है कि आप जितना ज़्यादा अपनी चीज़ों को ऑन द ट्रैक रखने की कोशिश करेंगे, आपके जीवन में उतनी समस्याएं कम से कम रहेंगी। तो पहले खुद को सुलझाइए, फिर दूसरे की मदद करिए। 24 तारीख आपके लिए इस तरह का होगा कि एक के अलावा देखो, अच्छा यहाँ दो चीज़ें आ रही हैं। ठीक ठीक, ये कहता है नहीं, दो सिचुएशन है। पहली, अचानक से कई समस्याएं उठ खड़ी हों। दूसरी सिचुएशन, एक के बाद दूसरी, के बाद तीसरी, के बाद चौथी, और ये लाइन से सिलसिला चालू हो जाए। आपको क्या करना है, देखिए ये जो सिचुएशन नेगेटिव होगी या आपके अगेंस्ट उत्पन्न होंगी, ये सिचुएशंस व्यवधान डालेंगी, समस्या क्रिएट करेंगी, आपके आगे बढ़ने की गति को रोकेंगी, आपको डिमोटिवेट कर देंगी और आप पैनिक हो जाएंगे, गलत निर्णय लेंगे और सब खराब होगा। इस चीज़ को ठीक कैसे करना है, आप अपनी राह पर बने रहिए। ये वो वाली सिचुएशन है जिसके बारे में मैंने कई बार कहा है कि अगर कहीं जा रहे हैं, पैर में कांटा चुभ गया तो उसे निकाल लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। या मान लीजिए ठोकर लग गई, पैर में चोट लग गई, खून निकलने लगा, तो क्या करेंगे, पैर छोड़ के तो जाएंगे नहीं ना, ठीक होने तक वहाँ रुकेंगे, चोटिल पैर को, चोट लगे हुए पैर के साथ आगे बढ़ जाएंगे। तो प्रॉब्लम अपनी जगह, आपका आगे बढ़ना अपनी जगह। प्रॉब्लम को अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए। आप जब अपने काम पर इस दिन आगे बढ़ेंगे 24 तारीख को, तो आप देखेंगे कि प्रॉब्लम्स के बावजूद आप अपने काम पर आगे बढ़ पा रहे हैं, अपने टारगेट की ओर बढ़ भी रहे हैं, और प्रॉब्लम अपने आप डाउन हो रही हैं। ये जो दिन है 24 तारीख का, हालांकि 6 ऑफ द स्वॉर्ड्स का कार्ड है, उसके बावजूद ये कार्ड जो है, ये जो दिन है, ये मृत्यु के देवता से रूल हो रहा है। ठीक है, ये जो दिन है, इसके रूलिंग गॉड होंगे वो गॉड ऑफ द डेथ होंगे। एनिबस नहीं है, मैं ये भी बता दूं, इसके देवता एनिबस नहीं है, जैसा कि द डेविल के देवता हैं, सीधे सीधे मृत्यु के देवता। बस इतना ही समझिए। अब मृत्यु के देवता आपकी मदद कर सकते हैं अगर आप हार ना माने, कदम पीछे ना हटाएं और आगे बढ़ते रहें। मिरेकली चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी, करके देख लीजिएगा। ये दिन 60% का सपोर्ट देगा लाइफ के हर एस्पेक्ट में। 25 तारीख ऐसा है कि पहला तो आपकी मेंटेलिटी ये होगी कि मैं सब कुछ हासिल कर लूँ, लेकिन सडनली साइमल्टेनियसली दूसरी तरफ से मेंटेलिटी में, मानसिकता में ये भी आएगा कि सब कुछ हासिल किया तो जा सकता है, लेकिन हाथ नहीं आ रहा। हाथ आएगा, उसमें समय लगेगा, एफर्ट लगेगा और गहरा धैर्य लगेगा, पेशेंस। तो इस दिन जिस भी काम को हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन पेशेंस को बनाए रखेंगे तब। जल्दबाजी से कोई काम नहीं होने वाला है। द्विपक्षीय मामलों में ये दिन आपको सफलता देगा। व्यापार के मामलों में आप बहुत अच्छी तरह से सिचुएशन को मैनेज कर पाएंगे। जॉब से रिलेटेड मामलों में एक सिचुएशन को इस तरह समझें जॉब में कि सिचुएशन दो अलग अलग एस्पेक्ट में चलेगी। एक ऑटो मैनेज रहेगी, आपको एक हिस्सा मैनेज करना है। जो हिस्सा आपको मैनेज करना है वो अपने काम को मैनेज करना है। दूसरा हिस्सा है आपके रेपुटेशन, इमेज, वैल्यू और आपके बारे में बॉस के द्वारा या टीम के द्वारा या कंपनी के द्वारा किया जा रहा ऑब्जर्वेशन, वो ऑटो मैनेज रहेगा। बाकी चीज़ें ठीक और आपके फेवर में। घरेलू संबंधों में या घरेलू मामलों में आपके द्वारा किए गए कार्य सही रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट करता है। 26 तारीख आपकी इमेज को और इम्प्रूव करेगा। आपकी हनक, आपकी वैल्यू थोड़ा बढ़ेगी।
गहरे गंभीर मामलों में, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी आप डिसीज़न ले पाएंगे, वो भी परफेक्ट और सही। और आपके द्वारा सोचे गए आइडियाज़, बनाए गए प्लान्स एक्चुअली एक्यूरेट होंगे। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जल्दबाजी में आकर कोई भी निर्णय ना करें, पहला। दूसरा, दूसरों के मामले में अगर आपने कुछ सोचा है तो जब तक उधर से पूछा नहीं जाए इधर से बोलिए मत, शांत रहिए, वरना आपकी वैल्यू बढ़ेगी नहीं। और तीसरा, ऐसे लोग जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, उन्हें बहुत ईजीली मैनेज करने का मौका आपको मिल जाएगा। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर ठीक दिख रहा है। 27 तारीख प्रेम संबंधों में कड़वाहट को दिखाता है, इसलिए थोड़ा सावधान रहिएगा। आपके साथी, जीवन साथी के द्वारा आपको कटु वचन कहे जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। आप भी अपनी ओर से कटु वचन बोल सकते हैं। कटु वचन मतलब बुरी लगने वाली बातें, तो ये आपको भी रजिस्ट करनी है। जज नहीं करना है और खुद को जज होने नहीं देना है, ठीक है। तो छोटा मोटा ध्यान रखेंगे तो सिचुएशन पैनिक नहीं होगी। अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या एक साथ 2 गर्लफ्रेंड 2 बॉयफ्रेंड बनाकर घूम रहे हैं या घूम रही हैं, तो इस दिन थोड़ा सावधान रहिए। आपके फंसने या पकड़े जाने या एक्सपोज होने की पॉसिबिलिटी बढ़ी है, तो सावधान भी रहना है। नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आराम से मस्ती करिए। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, रिलेशन में तो बता दिया ये दिन अच्छा नहीं है। एजुकेशनल मामलों में ये दिन सपोर्ट करेगा, लेकिन आपको अगर रिवीजन कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा। बाकी तो ठीक है, बाकी रूटीन को कंटिन्यू करिए। जहाँ तक आपके रेपुटेशन या सोशल इमेज की बात है तो उस पर आपको सावधान भी रहना पड़ेगा। व्यापारिक मामलों में या ऑफिस से काम से जुड़े मामलों में आप एक गलत डिसीज़न ले सकते हैं, इसलिए थोड़ा होशियार रहिए। अपने निर्णय पर 2-3 बारी फिर से सोच लीजिए, ये सही रहेगा। 28 तारीख की बात करें, जाना पहचाना व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है, इसलिए होशियार रहिए। इसके अलावा आप स्वयं को दिन की शुरुआत में ही अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं, और एक बार आपने खुद को अंडर एस्टिमेट कर दिया तो आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा। उस ख़त्म कॉन्फिडेंस की वजह से आप गलत डिसीज़न लेंगे, चीज़ों को ख़राब करेंगे और उसका दोष भी अपने ऊपर फील करके खुद को निराश और नाराज़ भी करेंगे। ये सारी सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, किसी भी मामले में ये दिन सपोर्ट नहीं कर रहा, सिर्फ 10% का सपोर्ट दिखता है। इस स्थिति से बचने के लिए पहला, लीगल मामलों से दूर रहें। रुपए पैसे के बड़े लेन देन के मामले ना करें। प्रॉपर्टी या जो भी ज़मीन जायदाद के लेन देन के मामले हैं, अगर वे पहले से इसी डेट के लिए फिक्स नहीं थे कि भाई हम 28 तारीख को रजिस्ट्री करेंगे, अगर फिक्स थे तो ठीक है, लेकिन आज चलो आज ही रजिस्ट्री कर लेते हैं मत करिएगा, दूसरा दिन सोच लीजिएगा, ठीक है। 28 तारीख को ही डिसीजन नहीं लेना, और ज़्यादातर काम अपने हाथ में रखिए, लोगों से मत कराइए, तो सिचुएशन आपके कंट्रोल में रहेगी। और अपने डेली रूटीन पर कायम रहिए। तो तुला राशि, यह था आपका राशिफल 22 से लेकर 28 मई तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि, आपके लिए 22 मई का दिन द्विपक्षीय मामलों को मैनेज करने में अच्छा रहेगा। साइमल्टेनियसली 2 कार्य को मैनेज भी कर पाएंगे, संभाल भी पाएंगे और सफल भी हो पाएंगे। व्यापारिक आर्थिक मामलों में आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को जिस तरह से मैनिपुलेट करेंगे या मोड़ेंगे, उस तरह से वे मुड़ेंगे और आपको बेनिफिट भी देंगी। सिचुएशन को आपके कंट्रोल में आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन उस सिचुएशन को जो बिल्कुल हाथ से निकल चुकी है, अब उसे कंट्रोल करने की कोशिश करना समय की बर्बादी ही होगी, तो वो ना करें। बाकी दिन अच्छा आपके फेवर में। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में दिन सपोर्ट कर रहा है। 23 तारीख का जो दिन है ये भी ऐसा है जो आगे बढ़ने की प्रेरणा और अंतः प्रेरणा आपको देगा। अगर कहीं पर कोई सिचुएशन ऐसी है जहां थोड़ा सा भी स्ट्रगल दिखता है, तो आप अपने अंदर एक बूस्ट फील करेंगे और जुझारूपने के साथ में उस सिचुएशन से टकराएंगे और सिचुएशन को अकॉर्डिंगली मैनेज करके अपने पक्ष में मोड़ लाएंगे।
इस दिन आप दूसरों को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करेंगे। इस वजह से लोग आपसे बुरा भी मान सकते हैं या आपके साथी जीवन साथी का थोड़ा सा गुस्सा आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज में ये दिन आपको सपोर्ट कर रहा है। 24 तारीख ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अच्छाई और बुराई में से अच्छाई चुनें, सही और गलत में से सही चुनें, नैतिकता अनैतिकता में से नैतिकता को चुनें, भले व्यक्ति रहें, यही इस दिन जरूरी है। इसके अलावा इस दिन आप किसी गंभीर या गूढ़ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट का अध्ययन करने की कोशिश करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। इस दिन थोड़ा सा ध्यान दें, फोकस करें तो आप पाएंगे कि आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छी है और आप चीज़ों को सही तरीके से ग्रैब और कैच कर पा रहे हैं। इस दिन आपका रुझान महिलाओं के प्रति थोड़ा बढ़ेगा। जब मैं रुझान की बात कह रहा हूँ तो इसमें लव एंड सेक्स इन्वॉल्व नहीं है, इसमें अपनापन, ठीक है, टुगेदरनेस एंड केयरनेस इन्वॉल्व है, फ्रेंडलीनेस इन्वॉल्व है। आप फीमेल हैं तो भी आपका रुझान फीमेल्स की ओर ही बढ़ सकता है, ठीक है, दोनों पर ये लागू होगा। मन में बहुत सारे विचार चलेंगे, उथल पुथल भी होगी, इसके बावजूद आप उसको ईजिली मैनेज कर ले जाएंगे। ओवर थिंकिंग नहीं है ये, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इसे ओवर थिंकिंग समझने की गलती नहीं करना है। बाकी 24 तारीख जो है रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज में हाईली सपोर्ट कर रहा है। 25 तारीख एक ट्रायंगुलर सिचुएशन में सफलता तो दिखाता है, साथ ही साथ आगे बढ़ते कदमों पर सफलता मिले इसकी पॉसिबिलिटी दिखाता है। आगे बढ़ते रहिए, सफलता मिलती जाएगी। भविष्य के प्रति एक प्लानिंग करिए और उस पर काम करिए तो सफलता मिले, इसकी भी संभावना दिखाता है। इन चीज़ों के अलावा मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त हो, इसकी पॉसिबिलिटी को शो आउट करता है। व्यापारिक मामलों में आप एडिशनल लकीर से हटकर कुछ कर पाएँ, इसकी पॉसिबिलिटी भी दिखाता है। घरेलू और रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बहुत सपोर्ट करेगा। एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में ये दिन 75% तक आपके फेवर में है। 26 तारीख अच्छा और खुशनुमा दिन रहेगा। इस दिन आपकी कोई काम, कोई परियोजना पूरी हो जाए, कोई प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। परिवार के साथ एक अच्छा समय आप बिताएं, इसकी संभावना है। जीवन साथी या अपने लवर के साथ में आपका दिन, आपका समय एक क्वालिटी टाइम की तरह बीतेगा जहां आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अगर आप बहुत बिजी रहते हैं, वैसे नॉर्मल अगर इंसान है तो इस दिन आपको 26 तारीख को समय मिल जाएगा अपने परिवार के साथ में समय बिताने का। लेकिन अगर आप बहुत बिजी, सुपर बिजी आदमी हैं या महिला हैं तो आपको समय निकालना चाहिए कि इस दिन आप परिवार के साथ समय बिताएं। ये आपको सूट करेगा, आपके लिए बढ़िया रहेगा। बाकी ये रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में दिन सपोर्ट करेगा। 27 तारीख को भी ईश्वर की कृपा आप पे दिखती है, लेकिन ईश्वर की इस कृपा की वजह से जो आपके ऊपर दिखती है, आपके अंदर एक अहंकार का वास हो जाए, एक अहंकार की भावना उत्पन्न हो, इसकी भी पॉसिबिलिटी दिखती है। अहंकार वाले मामले को साइड करते हैं। ये दिन सफलता दिखाता है, आपकी एक्सेप्टेंस को पॉजिटिविटी में दिखाता है, सम्मान में वृद्धि दिखाता है, सफलता दिखाता है। लोग आपके लिए सहर्ष अपनी खुशी से सहयोग करें, इसकी पॉसिबिलिटी दिखाता है। अहंकार को वापस लाते हैं। ये सारी चीज़ें जो अभी पॉजिटिव में बताई, ये सब उलट जाएंगी, तो अहंकार को रोक करके और संभाल करके रखना है। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल में तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। अब लेते हैं 28 तारीख। 28 मई का जो दिन है, ये पहली चीज़ तो सफलता सुनिश्चित करता है, लेकिन कैसे? एक एक कदम चलिए और सफलता आपके राहों में है। आप सफलता के मार्ग पर हैं तो पहुंचेंगे वहीं पर, लेकिन अगर जल्दबाजी करेंगे तो नुकसान होगा। ये बिल्कुल वैसा है जैसे सीढ़ी चढ़नी है, एक एक सीढ़ी चढ़ते जाइए, पहुंच जाएंगे जहां जाना है। दो दो चार चार सीढ़ियां जम करके चढ़िए, पहुंचने की पॉसिबिलिटी भी है और पलट कर गिरने की। गिरे तो सिर ही फूटेगा, फिर उठ नहीं पाएंगे, जा नहीं पाएंगे क्योंकि हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। दैट मीन्स कि वो सफलता जो मिल जाती आराम से खो गई। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, समझ गए? अच्छा, इसके अलावा ये दिन ढलुआ दिन है। ढलुआ मतलब ढलेगा, जैसा ढालेंगे वैसा ढलेगा, जैसा मोड़ देंगे वैसा मुड़ेगा। आप इस दिन को अपने फेवर में मोड़ेंगे, मुड़ जाएगा। 12 बजे सो करके उठेंगे तो 12 बजे से दिन शुरू होगा और अकॉर्डिंगली चीज़ें मुड़ेंगी।
तो दैट मीन्स कि अपनी दिनचर्या इस दिन अगर आप एक सुव्यवस्थित क्रम में रखते हैं तो अकॉर्डिंगली सफलता आपको मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज में 80% से 100% का सपोर्ट दे रहा है। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 22 से 28 मई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो धनुराशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनुराशि आपके लिए 22 मई का जो दिन है ये आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने का दिन है। लोगों का सपोर्ट या सहयोग आपको मिल जाएगा। आप साम दाम दंड भेद की नीति को अपना सकते हैं अगर आपकी सोशल इमेज डैमेज नहीं हो रही तो। इस बात का सिर्फ आपको ध्यान देना है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित होंगे और आप जिस कार्य में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। व्यापारिक आर्थिक मामलों में सफलता, घरेलू मामलों में अपनेपन का सहयोग प्राप्त हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन 90% का सपोर्ट बनाए हुए हैं। 23 मई का जो दिन है ये आर्थिक प्रगति दिखाता है। रुके हुए आर्थिक मामलों में चीज़ें वापस चलने लगें, आपके पक्ष में आए, ये भी दिखाता है। घर में पिताजी का, ऑफिस में बॉस का, जीवन में भगवान विष्णु का सपोर्ट आपको प्राप्त रहेगा। ये दिन इस प्रकार से है। अब जब एक बार पिताजी और बॉस को साइड करें पिताजी और बॉस वाला मामला तो समझ ही गए हैं। घर में पिताजी का सपोर्ट, ऑफिस में बॉस का सपोर्ट, या एक प्रकार से उनका हाथ रहे तो उतना तो आप समझ ही गए हैं। भगवान विष्णु वाला समझते हैं। भगवान विष्णु का जो सहयोग या सपोर्ट आपके ऊपर रहेगा उसकी वजह से आप जिस तरह से सिचुएशन को मैनेज करने की कोशिश करेंगे ये अकॉर्डिंगली मुड़ती चली जाएगी। लेकिन इसके लिए पहली रिक्वायरमेंट है उन पर श्रद्धा बनाए रखना, भगवान विष्णु पर श्रद्धा बनाए रखना। और दूसरी रिक्वायरमेंट है कि धन के मामले में एक गलत निर्णय लेने से खुद को बचाना। और गलत निर्णय कैसे लेंगे? ईर्ष्या से, गुस्से से नहीं, अहंकार से नहीं। ईर्ष्या मतलब जलन। ये वो वाली मेंटालिटी हो गई जैसे आप मार्केट में गए 40 इंच का टीवी खरीदने और आपने देखा और आपने सडनली सोचा यार पड़ोसी के पास भी 40 इंच का है तो मैं 55 वाला ले लेता हूँ। इसे जलन कहते हैं। आप 40 की लेने गए थे तो 40 की लीजिए। या आप कुछ पड़ोसी के बारे में मत सोचिए, अपने बारे में सोचिए, क्या मेरे लिए 55 इंच सफिशिएंट है? घर में इतनी जगह है कि हाँ 55 सेट हो जाएगा। तो हो सकता है आप सोचे कि नहीं, जगह नहीं है तो मुझे 40 लेना चाहिए, 40 इंच के ले लीजिए। या हो सकता है आपको लगे नहीं यार मेरा कमरा तो बहुत बड़ा है, मैं तो 65 इंच वाली भी ले सकता हूँ, 65 वाली भी, तो 65 वाली लेकर आइए। अकॉर्डिंगली मैनेज करिए। ये दिन एजुकेशन, रिलेशन, सोशल इमेज, नए काम को शुरू करने, पुराने काम को और तेज़ी से चलाने, अपने आइडियाज़ में नए परिवर्तन ला करके और अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करने में आपको सपोर्ट करेगा। 24 तारीख 23 तारीख के रिप्लिका है। ऑरा अभी भी बना हुआ है, सेम। एक ही चीज़ बदली है और वो बदलाव क्या है? मतलब बिल्कुल 23 का रिप्लिका है 24। एक चीज़ केवल बदल गई है और वो ये है कि इस दिन आपको मैनिपुलेट करना आसान होगा। आपको सरल शब्दों में कहें तो बुद्धू बनाना आसान हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ एक ग्लिच है। सामने वाला आपको बुद्धू बना रहा होगा या रही होगी और आपको पता होगा कि ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, जानने के बावजूद आप वैसा नहीं करेंगे, उसको नहीं टोकेंगे। तो यहाँ आपको क्या करना है? उसे टोक देना है, उसे बता देना है कि देखो भाई हम आपका काम कर देंगे, हम आप काम आ जाएंगे, लेकिन ये मत सोचो कि मुझे कुछ पता नहीं है कि तुम गेम खेल रहे हो या तुम गेम खेल रही हो। कर लो गेम, यूज़ मेरा करना है कर लो। आई विल बी हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। पीछे नहीं हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि तुम्हारी मेंटेलिटी क्या है। उसे नर्वस और एम्बैरेस कर देना है ताकि वो बाद में जाकर आपकी पीठ पीछे ये ना कह सके कि अरे इनको बेवकूफ़ बना दिया। ठीक है, थोड़ा सावधान रहिएगा। एक और चीज़, इमोशनल होकर कोई फैसला मत करिएगा और कोई डिसीज़न मत दीजिएगा। बाकी चीज़ें ठीक हैं। 23 तारीख का रिप्लिका है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी में सपोर्ट कर रहा है। 25 तारीख अब अलग दिन जाएगा। ये दिन आपको थोड़ा सा निराश कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि आप जीवन में जो हासिल करना चाहते हैं ये टारगेट काफ़ी दूर जा रहा है।
आपकी मेहनत ज़्यादा हो रही है, मेहनत के मुताबिक सफलता मिल नहीं रही है, और ये एक्चुअली हो रहा है, इसी वजह से आपको निराशा होगी। लेकिन क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि आपका टारगेट सेट तो है, लेकिन आपका भटकाव बहुत बुरी तरह से है। आपको मालूम है कि मुझे अपनी गाड़ी 60 की स्पीड पे ले जानी है, लेकिन आप 40-80 के बीच में झूल रहे हैं कि अच्छा यार 40 चल लेते, नहीं 80 चल लेते हैं, अच्छा 40 चल लेते हैं, नहीं 80, अच्छा 60 पे ही चलते हैं। तो फिर पक्का नुकसान होगा, या तो कहीं टकरा देंगे, या तो स्पीड उल्टी सीधी चलेंगे, समय पर पहुंचेंगे या जल्दी पहुंचेंगे, कुछ भी हो सकता है। तो दैट मीन्स कि अगर आपने एक टारगेट सेट किया तो उसी पर काम करिए। भटकाव जो आए उसे नोट कर लीजिए, इस पर मैं बाद में सोचूंगा, राजा की तरह सोचिए। एक राजा कैसे सोचते थे? किसी ने कुछ आकर ज्ञान दिया, महाराज ऐसा करते हैं, बट ठीक है नोट करो, इसकी बात पे हम विचार करेंगे, अभी दरबार जो चल रहा है चलने दो। जिस टॉपिक पे बात हो रही है उस टॉपिक पे बात होने दो, आपकी बात को नोट कर लीजिए, इस पर बाद में बातचीत होगी। आजकल संसद भवन में भी ऐसे ही होता है ना, आपको पहले से टॉपिक्स देने होते हैं राज्यसभा को, सॉरी सभा के सभापति को, अध्यक्ष महोदय को, कि मुझे इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन करना है, इस टॉपिक पर बोलना है। मंत्री भी देते हैं और विपक्षी भी देते हैं। विषय से भटक नहीं सकते। विषय चल रहा है एक्स, आप ले आए ए, एक्स के बगल जेड होता है, जेड नहीं वाई नहीं, सीधे ए ले आए, अलग ही सब्जेक्ट। तो सभापति कहेंगे देखिए ये आज के विषय में शामिल नहीं है, आप रिक्वेस्ट भेज दीजिए, इस पर अगले सदन में चर्चा होगी। तो आपको भी यही करना है, रिक्वेस्ट होल्ड करिए, अगले सदन में चर्चा करिए अपने आप से। इस दिन आपने अपने भटकाव को नियंत्रण में ला दिया तो सारी चीज़ें आपके फेवर में हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों में ये दिन 85% तक सपोर्ट दे रहा है। 26 तारीख स्वास्थ्य में, अच्छा जी स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना है, खान पान को ध्यान देना है, मौसम गर्मी का है, खान पान पर ध्यान देना है, नियंत्रण लगाना है और अवॉइड भी करना है, तो अकॉर्डिंगली कर लीजिए। अगर आपकी, अच्छा ये तो हो गया, अब दूसरा, हेल्थ में कोई इशू था तो रिकवरी होने की पॉसिबिलिटी बनी है। परिवार में कोई बीमार थे तो उनकी रिकवरी होने की पॉसिबिलिटी भी बनी हुई है। इस दिन आपकी समस्याएं भी रिजॉल्व हो जाएंगी अगर आप सबसे बड़ी वाली पर टारगेट कर देते हैं तो। छोटी समस्याओं पर टारगेट मत करिए। ये वैसा ही है जैसे आप 100 रुपये बाकी हैं 4 लोगों का और किसी का 1000 रुपये, तो दिमाग पहले तो कहता है यार इन सबका 100 रुपये निपटा दें, फिर 1000 वाले को देखते हैं। लेकिन यहाँ सीधा करना है चीज़ों को, उल्टा नहीं करना है, सीधा करिए, पहले 1000 वाले को निपटाइए। क्योंकि जिसके 1000 रुपये आपके पास फंसे हैं उसे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है ना, 100 रुपये वाले को कम तकलीफ होगी, अच्छा 100 ही रुपये तो है, ले लिया जाएगा, कोई बात नहीं। तो सीधा काम करिए और सफलता मिलेगी। अच्छा, इस दिन एक चीज़ का और ध्यान रखना है, वो ये कि आप जिस कार्य में बने हैं या जो काम हाथ में लिया है उसे व्यवधान आने के बावजूद करते रहिए, सफलता मिल जाएगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में 50% सपोर्ट देगा। 27 तारीख एक ऐसा दिन है कि आपको लड़ झगड़ कर आगे बढ़ना है। अब ये लड़ना झगड़ना अपनों से भी हो सकता है, सिचुएशन से भी हो सकता है और अपने ब्रेन से भी हो सकता है, लेकिन कीवर्ड क्या है? आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटना। और अगर आप आगे बढ़े तो सफलता मिल जाएगी। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय थोड़े बचकाने हो सकते हैं, थोड़े इमेच्योर हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो इमेच्योर डिसीजन काम करेंगे और उन डिसीजंस के बेसिस पर आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। बाद में डिसाइड कर लीजिएगा कि अच्छा इस इमेच्योरिटी को हम मैच्योरिटी में कैसे कन्वर्ट करें, बाद में प्लान कर लीजिएगा। इस दिन जो लोग आपके मार्ग में व्यवधान डालेंगे उनसे आपको सामना भी करना है। कुछ ऐसा भी होगा कि लोग रोड़े डालेंगे, उनका सामना भी करना है और ज़रूरत पड़े तो धकेल करके आगे बढ़ना है। धकेलने का मतलब हो गया कि उनका पूरा विरोध करना है और फिर आगे बढ़ जाना है। एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, वो ये कि ऐसे लोग जिनके बारे में आपको एग्जैक्टली पता है कि ये मेरा बुरा नहीं चाहते और ये मुझे अगर रोक रहे हैं या रोक रही हैं तो उसके पीछे एक्चुअली कोई रीज़न होगा, तो उन्हें विरोधी नहीं मानना है। अब हर एक को विरोधी मत मानिएगा, ठीक है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन 70% तक सपोर्ट देगा। 28 तारीख भाग्य का चक्र आपके फेवर में
और भाग्य के चक्र को इस्तेमाल करने के लिए आपको थोड़ी सी बुद्धिमानी की ज़रूरत पड़ेगी। किस्मत को भी इस्तेमाल करने के लिए अकल होनी चाहिए। जैसे कहते हैं नकल के लिए अकल चाहिए। एक सिचुएशन ऐसी दिखती है जहां पर पहले तो आपकी लर्निंग स्किल में और इम्प्रूवमेंट आए, आप कुछ नई चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर जाएं, सीख जाएं और उससे अपने आप को बेनिफिट में ला पाएँ, इसकी पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या आती है कि आने वाले भविष्य के लिए योजना बनाएंगे और उस पर आने वाले समय में काम करेंगे। योजना भी सही बनेगी, काम भी सही होगा, सफलता भी मिलेगी। वर्तमान में अपने लिए एक छोटा सा प्रारूप बना लें, प्रारूप के अकॉर्डिंग काम करिए। ये दिन आपको सपोर्ट करेगा और भाग्यकारी परिवर्तन होंगे तो चीज़ें पॉजिटिवली आपके फेवर में मुड़ेंगी। सिचुएशनली उनको ग्रैब कर लेना है, ठीक है, वहाँ फिर हेजिटेशन नहीं लेनी है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट करता है। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल 22 से 28 मई तक का। राशिफल कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 22 मई का जो दिन रहने वाला है, ये आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भी देता है, सपोर्ट भी देता है और एक पुश भी दे रहा है। अंदर से फील भी हो जाएगा। इस दिन आप सफलता अर्जित करें, इसकी संभावना 100% है। इस दिन आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, विचार करें और उस पर काम करें, प्राप्त करने की लक्ष्य को कोशिश करें, हो जाएगा। इस दिन आप जब आगे बढ़ेंगे, अपने काम में रहेंगे, तो एक आध बार आपको ख्याल आएगा कि आप थोड़ा अपने बारे में पर्सनल ज़्यादा सोच रहे हैं। तो आपका सोचना सही है, आपको पर्सनल ही बने रहना है। इस दिन ज़्यादा सोशल होने की ज़रूरत नहीं, सोशल इमेज अपने आप बढ़ेगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों में सपोर्ट करेगा। व्यापारिक और आर्थिक प्रगति का भी संकेत देता है। 23 तारीख आपके लिए ऐसा दिन है जो बिल्कुल 22 तारीख की तरह ही व्यापारिक और आर्थिक मामलों में प्रगति का संकेत देता है, लेकिन इस दिन अपने व्यापारिक मामलों में बढ़िया निर्णय ले पाएंगे और अकॉर्डिंगली चीज़ों को मैनिपुलेट कर पाएंगे। ये एबिलिटी भी आपके अंदर एडिशनल रहेगी। साथ ही साथ 22 तारीख ऐसा था कि आपकी मेहनत के दम पर आपकी सोशल इमेज बननी थी, जबकि 23 तारीख को आपकी सोशल इमेज आपके पास्ट वर्क के बेसिस पर बननी शुरू हो जाएगी, जो आपको सपोर्ट करेगी। लोग कानाफूसी करेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, लेकिन आपके बारे में पॉजिटिव ही बातें करेंगे। ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा आती है। इस दिन वे लोग, जैसे कभी कभी हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि कुछ टुच्चे मुच्चे लोग हमें परेशान करना चाहते हैं, तो ऐसे टुच्चे मुच्चे लोगों पर ध्यान नहीं देना है और जब ज़रूरत पड़े तो उनको अपने जीवन से निकाल कर बाहर फेंक देना है, वैल्यू नहीं देनी है। अगर वे इंसल्ट फील करते हैं तो उनको करने दीजिए। एक और चीज़ है, आप इस दिन बड़े समझदारी पूर्वक कार्य को करेंगे, संपादित करेंगे, लेकिन आपको दूसरों के मामले से अपने आप को थोड़ा दूर बनाए रखना चाहिए। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। 24 तारीख भी बढ़िया दिन है। इस दिन भी 23 तारीख की रिप्लिका जैसा चलता है, सपोर्ट कर रहा है। दिन आपको बहुत फेवर कर रहा है। इस दिन फैमिली में अपनी मदर फिगर का, ऑफिस में फीमेल बॉस अगर हैं तो उनका, या जीवन में देवी माता यानी दुर्गा माता का सपोर्ट आपको मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो घर में मदर का सपोर्ट और ऑफिस में बॉस के सपोर्ट वाला तो समझ गए। दुर्गा माता के सपोर्ट की बात करते हैं कि वो क्या है। आपको अंदर से इनकरेजमेंट फील होगा, हिम्मत बंध जाएगी, टूटती हुई हिम्मत भी सधेगी, बंधेगी, रुकेगी और आप आगे बढ़ने को एक अंतः प्रेरणा प्राप्त कर जाएंगे। यही दुर्गा जी का सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा। तो इसके लिए क्या करना है, पहले तो देवी को धन्यवाद दीजिए कि हे माँ, आभार आपका कि आज आप मेरे साथ सानिध्य में खड़ी हैं और चूँकि आपका सहयोग मेरे पास है, तो आपके सहयोग और मार्गदर्शन में मैं अपना काम बढ़िया तरीके से कर पाऊँगा या कर पाऊँगी और देखिएगा चीज़ें अकॉर्डिंगली मुड़ जाएंगी। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में अच्छा सपोर्ट दे रहा है। किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए 25 तारीख बहुत बढ़िया होगा। इस दिन आप योजनाबद्ध तरीके से काम को शुरू कर सकते हैं या बिना योजना के सडन भी शुरुआत करनी है तो भी ये दिन सपोर्ट कर जाएगा। इसके अलावा एक साथ 4 से 5 मामलों को आसानी से मैनेज कर पाएँ, इसकी पॉसिबिलिटी और एबिलिटी
आपको रहेगी। ईश्वर का सपोर्ट आपके काम में, जब आप काम शुरू करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे आप देखेंगे एक डिवाइन सपोर्ट आपको मिल रहा है। डिवाइन सपोर्ट दिखता नहीं है, फील होता है। इन चीज़ों के अलावा आप इस दिन काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन रहेंगे, जिसकी वजह से एक इमोशनल डिसीजन लेने वाली सिचुएशन में फंस सकते हैं। फंसेंगे कैसे? आपको लगेगा कि यार ये वाला डिसीजन ना बहुत इमोशनल है, तो इतने इमोशंस के साथ मैं क्या करूं, डिसीजन को पेंडिंग डालिए, बोलिए चलो हम इस पर बाद में सोचेंगे, मैंने सोचा तो है, सही लग रहा है, लेकिन आई विल इन्फॉर्म। अगर डिसीजन सोलली अकेले में लेना है तो अपने आप से कहिए कि मैं खुद को कल इन्फॉर्म करूंगा कि डिसीजन लेना है कि नहीं लेना। अपने लिए भी एक दिन का टाइम ले लीजिए, तो गलती नहीं होगी। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों पर अच्छा है। 25 से 26 तारीख आपकी बुद्धिमत्ता में काफ़ी परिवर्तन होगा। इमोशंस ख़त्म होकर के प्रैक्टिकलिटी में आ जाएंगे, इसलिए वो डिसीजन जो 25 को पेंडिंग था, 26 तारीख को सही ले पाएंगे। इसके अलावा 26 तारीख को ऊर्जा आपके पास रहेगी। नए काम की शुरुआत करने के लिए ये दिन भी बहुत बढ़िया है। इस दिन आप किसी लंबे चलने वाले प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं, या किसी ऐसे काम की शुरुआत कर सकते हैं जो भविष्य में आपकी दशा दिशा दोनों को बदलने का काम कर दे। तो उन चीज़ों में ये दिन सपोर्ट करेगा। इस दिन में केवल एक सावधानी रखनी है 26 तारीख को, कि आपने जो योजना आज के लिए बनाई है उसी पर काम करिए, बीच रास्ते में योजना नहीं बदलनी है। जैसे पुराने ज़माने में युद्ध होते थे, युद्ध की एक टैक्टिस होती थी, रणनीति होती थी। लड़ाई के मैदान में जाने से पहले सेना को समझा दिया जाता था, अब सेना लड़ रही है शत्रु से, बीच मैदान में बिना प्लानिंग किए हुए सडनली नए प्लान पर जाना असंभव है, और अगर गए तो पूरी सेना खत्म, क्योंकि आप कुछ कर रहे हैं, वो कुछ कर रहा है, वो कुछ कर रहा है, कोई तालमेल ही नहीं बनेगा। तो अगर पुराने ज़माने में भी बीच में अगर योजना में परिवर्तन होना होता था तो बता दिया जाता था कि दुंदुभी बजेगी, वो पिपीरी कहते थे ना उसको, बड़ी वाली होती थी, पू 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 करके बजती थी, कि दुंदुभी बचेगी, या वहाँ झंडा फहरा देंगे, फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो हमारा प्लान ये वाली योजना से उस वाली योजना पर चले जाएंगे। ठीक है, जैसे महाभारत के युद्ध में हुआ था, कौरव सेना का एक प्लान था, जयद्रथ अर्जुन को दूर ले गया युद्ध करते करते, और जब अर्जुन दूर चले गए तो कौरवों ने योजना बीच मैदान बदली और चक्रव्यूह का निर्माण कर दिया, और उसमें अभिमन्यु उसमें फंस गए थे। खैर, अभिमन्यु के शौर्य की पराकाष्ठा भी उस दिन ही हुई थी, और वैसा शौर्य, वैसा साहस का प्रदर्शन उस एज के बालक द्वारा फिर कभी नहीं दिखाया गया पूरे इतिहास में। अच्छा जी, अब बात करते हैं 27 तारीख की। अच्छा, एक और चीज़, 26 तारीख हर चीज़ में सपोर्ट करता है, रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज में 100% का सपोर्ट बनाया है। 27 तारीख भी बिल्कुल ऐसा है, 100% का सपोर्ट दिखता है, रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, हर चीज़ में। इस दिन आप दो सिचुएशंस को समझें। पहला, अपने भीतर की यिन एंड यांग एनर्जी, ठीक है, इसको आसान कर दें, अपने अंदर की पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को बैलेंस होता हुआ पाएंगे, और इस बैलेंस को आगे भी बरकरार रखना है। इस दिन आप जिन कार्यों को हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलेगी, आपके सम्मान में वृद्धि होगी, आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट अप हो जाएगा, और आप अपने आप में बहुत ज़्यादा सेल्फ सेटिस्फैक्शन फील करेंगे, और भविष्य को लेके एक अच्छी होप आपके अंदर आ जाएगी। इस सारी पॉजिटिविटी के साथ ये दिन आपको सपोर्ट करता है हर तरीके से। अब 28 तारीख एक ऐसा दिन है जब आप अपनी गलती से अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में फंसा लेंगे जहां वस्तुतः आपको नहीं होना चाहिए था। अब उस सिचुएशन में जब आप फंसा हुआ फील करें तो आपको बस इतना रिलाय करना है, इतना अवेयरनेस लानी है, सोचना है, जागना है कि यार ये सिचुएशन मैंने ही क्रिएट करी है, ये रायता तो मेरा ही फैलाया है, तो मैं समेट सकता हूँ। अब इस मेंटालिटी में सोचना शुरू करिए और आपको रास्ता निकल जाएगा, मिल जाएगा छूटने का अपनी सिचुएशन से। इस दिन आप दूसरों पर ज़्यादा भरोसा ना करें, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्लीजेंट बनने की कोशिश ना करें। अगर आपको कुछ मामलों में लगता है कि आप थोड़ा सेल्फिश चल रहे हैं तो चलिए, और सेल्फिशनेस आपके लिए इस दिन काफ़ी हद तक सपोर्ट करेगी और आपके फेवर में रहेगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों में सपोर्ट तो 80% का दे रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो 80% का सपोर्ट आपके लिए लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपका अगर माइंडसेट पॉजिटिव नहीं रहा तो आप 20% से ज़्यादा सपोर्ट उठा नहीं पाएंगे।
तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 22 से 28 मई तक का। राशिफल कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि, आपके लिए 22 मई का जो दिन है ये दो तरह से चलेगा। सबसे पहला पॉजिटिव वाला ये दिन आपको आपके अपनों से जोड़े रखेगा, रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट दिखाता है। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में खासे सीरियस होकर के आगे बढ़ेंगे, सफलता प्राप्त हो जाए इसकी संभावना भी दिखती है। अब निगेटिव वाला, उसी सीरियसनेस में भटकाव आ जाए, आप अपने टारगेट को बदल लें, एक नया टारगेट बना लें, पुराने वाले से विमुख हो जाएं, अपने पुराने तौर तरीक़ों से भी विमुख हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले तो अगर कोई भी नया आइडिया दिमाग में आता है या किसी के द्वारा दिमाग में आपके डाला जाता है तो उस पर बाद में प्लान करके काम करना है, पोस्टपोन करिए, अभी तुरंत नहीं करना। अभी जिस प्लान पर हैं उसी पर बने रहना है, इसको याद रखिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये दिन आपके सपोर्ट में आ जाएगा और आपको हर एस्पेक्ट में सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आपने प्लान बीच में बदला तो पूरा एनर्जी कंसंट्रेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा। और जब नए सिरे से एनर्जी कंसंट्रेशन शुरू होगा तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा, डिले होगा, परेशान होंगे, क्षोभ, नाराज़गी सब होगी। ये दिन सपोर्ट 80% कर रहा है, लेकिन अगर पॉजिटिव हैं तो, और अगर आप निगेटिव हैं तो 20% का सपोर्ट मिलेगा। 23 तारीख ऐसा दिन है जब ईश्वर की कृपा, उनकी सीधी कृपा आपके ऊपर बनी है ऐसा दिखता है। इस दिन उनके द्वारा आपको एक अंडर ऑब्जर्वेशन कह लें या गाइडेंस में रखा जाएगा, जहां आपको अपने अंदर काफ़ी कुछ इंट्यूशन फील हो जाए और आप कुछ नया जान पाएँ, समझ पाएँ, ऑब्जर्वेट कर पाएँ, इसकी पॉसिबिलिटी है। आप अपनी फ्रूटफुलनेस को, अपने अंदर जो परिवर्तन आते हैं उसके साथ तदात्म स्थापित करें, आत्मसात करें उसे, और अकॉर्डिंगली स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़ें। इसके अलावा अब प्रैक्टिकलिटी में आप काफ़ी इमोशनल रहेंगे। एक दूसरा, आप अपने इमोशंस को अगर सही तरह इस्तेमाल कर पाए तो आप दूसरों के इमोशंस को मैनिपुलेट करने में कामयाब रहेंगे। दो, तीसरा, आप कुछ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स को समझने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके फेवर में हैं। इस दिन आप जिस कार्य को हाथ में लेंगे उसे बीच में नहीं छोड़ पाएंगे, पूरा करके ही दम लेंगे और इसी वजह से उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों में अच्छा है। रिलेशनशिप चाहे वो किसी के साथ भी हो, उस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाए इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। 24 तारीख का जो दिन है ये कहता है कि आप जिस भी कार्य को हाथ में लेंगे वो डिले हो जाएगा, टल जाएगा। तो आपको पैनिक नहीं होना। डिले होने का मतलब बाद में होगा, लेकिन होगा तो सही। तो इसलिए उस डिले से परेशान नहीं होना। दूसरे, कुछ शो करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा शो शा करने में आपको नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा, इसका ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही नहीं होंगे, इसलिए अपने डिसीज़न पर ही जोर मत दीजिएगा। शुरुआत में ही आपको लग जाएगा कि मेरे निर्णय में कमियां हैं, तो वहाँ रिजिट नहीं होना और ईगो पर नहीं जाना। बाकी सोच विचार करने के लिए ये दिन बहुत अच्छा, लेकिन अपने विचारों में और रिफाइननेस लाने की ज़रूरत भी पड़ेगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन दोनों मामलों में अच्छा है और चूंकि आपको मैनिपुलेट आसानी से किया जा सकेगा, इस वजह से सोशल इमेज पर यह दिन सपोर्ट नहीं कर रहा। ध्यान देना है आपको। 24 तारीख साइमल्टेनियसली दो मामलों को मैनेज करने में सपोर्ट करेगी। व्यापारिक मामलों में एक नई सिचुएशन को क्रिएट करना और क्रिएट करके अपने पक्ष में लाने की मेंटेलिटी आपकी आ सकती है, उस पर आपको फ्यूचर में काम करना होगा, इसको भी जाने रहिए। इन चीज़ों के अलावा आपके द्वारा अपनी क्षमता का बेहतर प्रदर्शन किया जाना भी शामिल है। आप अपने कैपेबिलिटी से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन भी कर पाएंगे और आप अपने आप में मोटिवेट भी हो पाएंगे। इस दिन आपकी अपनी छवि अपनी ही नज़रों में और इम्प्रूव हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। जबकि 26 तारीख एक ऐसा दिन है जिसमें दिन के शुरुआत में हो सकता है आप एक निर्णय ले लें कि आज मुझे फलाना काम करना है और उसे करने को आगे बढ़ें।
एक बार आप अपने डिसाइड काम को करने को आगे बढ़ते हैं, चाहे वो निर्णय आज लिया हो या 1-2 दिन 4 दिन पहले लिया हो, दोनों ही परिस्थितियों में आपका आगे बढ़ना समझ लें विधि के विधान के जैसा है, और लोगों का सपोर्ट या सहयोग प्राप्त हो जाना भी विधि के विधान जैसा है। इस दिन आप अगर एक बार अपने काम को लेकर आगे बढ़ गए तो आप अपने कार्य को कंप्लीट करने से पहले मुड़कर पीछे नहीं देखेंगे। इस दिन आपका अपना कॉन्शियस और ईगो दोनों हायर पे रहेगा, लेकिन ये पॉजिटिव ईगो है जो दूसरों को निगेटिव नहीं लगेगा। ये गर्व, प्राइड वाला मामला है जो दूसरों को बुरा नहीं लगेगा। तो इस तरह से इस दिन को आप ड्राइव कर सकते हैं। ये दिन आपके जीवन में भी एक टर्निंग पॉइंट लाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करता है। 27 तारीख एक ऐसा दिन है जब हाई एंड एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होगी, लेकिन आप शुरुआत करेंगे तब आपके रुके हुए कार्यों को पूरा करना हो, आपके किसी एकदम डिस्ट्रॉय हो चुके, नष्ट हो चुके प्लान को फिर से री एग्जीक्यूट करना हो, इसमें यह दिन सपोर्ट करेगा। इस दिन की सबसे अच्छी खास बात यह है कि ये दिन आपको सफलता दिलाने के लिए ही आया है, इसलिए आप इसका भरपूर उपयोग करें और अकॉर्डिंगली डिसीज़न लेना शुरू करें। इस दिन यानी कि 27 तारीख को आप अपने अंदर थोड़ी सी मैच्योरिटी लेवल को उठता हुआ, ऊपर हुआ पाएंगे। यह दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में अच्छा सपोर्ट बनाया है। 28 तारीख भी बहुत बढ़िया दिन है कुंभ राशि आपके लिए, क्योंकि द्विपक्षीय मामले, पति पत्नी के और प्रेमी प्रेमिकाओं के मामले काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी में जाएंगे और आपका एक दूसरे के प्रति जो प्यार और सम्मान है उसमें और वृद्धि होगी। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णयों में यदि तीसरे का हस्तक्षेप होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, तो अपने बीच तीसरे को ना आने दें। अगर आपको लगता है कि आप दोनों मिलकर कोई गड़बड़ डिसीजन ले सकते हैं तो वो गलत डिसीजन भी आपके फेवर में आएगा, लेकिन तीसरे के हस्तक्षेप से लिया गया डिसीजन, हस्तक्षेप पूछना नहीं। कभी कभी हम सलाह लेने जाते हैं, सलाह लेना हस्तक्षेप नहीं है। बिना आपके सलाह मांगे सामने वाला आपको सलाह दे रहा है, ये हस्तक्षेप है, उससे बचना है, याद रखिएगा। इन चीज़ों के अलावा व्यापारिक आर्थिक प्रगति दिखती है और आपके इमोशनल फैक्टर्स में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट रहेगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज इन तीनों मामलों में सफलता और सहयोग दोनों दिखाता है। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 22 से 28 मई तक का। राशिफल कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 22 मई का जो दिन रहेगा, ये चलिए, इस दिन आप अपनी इमेज को लेकर के बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, अपने आप में काफ़ी फुलफिल या आत्मसंतुष्ट महसूस करेंगे, लेकिन उसके बावजूद कुछ एक मामलों में अपनी इमेज को लेकर खासे सावधान रहेंगे। और आपको रहना भी चाहिए, क्योंकि लोग आपको यूज़ करने या मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, उनसे आपको अपना बचाव करना है। इन चीज़ों के अलावा आपको अपने पिता का या बॉस का सपोर्ट मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपको उनके प्रति अपने सम्मान को थोड़ा सा प्रदर्शना में लाना होगा, जिससे कि ये फ़ायदा होगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सहयोग देता है। 23 तारीख एक ऐसा दिन है जो सपोर्ट नहीं करता। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, किसी भी मामले में सपोर्ट नहीं कर रहा। ये आपको सपोर्ट करता है तो अपने अंदर के डार्क वर्ल्ड से जुड़ने में, मतलब आप अपने आप में एक नकारात्मक एस्पेक्ट में चले जाएं, उसमें ये दिन सपोर्ट करता है, तो वो नहीं करना है आपको। अब आपको करना क्या है वो समझें। सबसे पहला अपना डे रूटीन एक्टिवेट करें, रोज़मर्रा के काम करें, जैसा जो करते हैं वैसा। एडिशनल चीज़ों में आप अपने आप को घिरा हुआ, फंसा हुआ पा सकते हैं। आपको बस अपनी मदद करनी है कि आप उस सिचुएशन से ओवरकम कैसे करेंगे। कोई और ओवरकम करे या ना करे, आपको इससे लेना देना नहीं है। इन चीज़ों के अलावा अगर आपको लगे कि आप थोड़ा स्वार्थी चल रहे हैं, तो ये इस दिन की आपकी यूएसपी होगी और आपको अपने स्वार्थ को साध करके ही आगे बढ़ना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी, वरना ये दिन फेलियर में चला जाएगा। 24 तारीख एक अलग दिन है। इस दिन ईश्वर की सीधी कृपा आपके ऊपर बनती है और आपको इसका आभास बहुत जल्दी हो जाएगा।
इस आभास की वजह से आपके अंदर अहंकार का पुट आ सकता है और उस अहंकार के पुट की वजह से लोग आपको गलत समझेंगे, मिस इंटरप्रेट भी कर देंगे। मिस इंटरप्रेट का मतलब आपने कुछ कहा, उनने कुछ और बता दिया। इन सारी चीज़ों को समझिए और अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव, न्यूट्रल और सात्विक बनाए रखिए, जिसका फ़ायदा ये होगा कि लोग फिर आपसे मैनिपुलेट हो जाएंगे और मैनिपुलेट होकर आपका काम हंसी खुशी करने लगेंगे। जितना ज़्यादा आप अपने आप में केंद्रित रहेंगे, सेंट्रलाइज्ड रहेंगे, उतना आपको उसका बेनिफिट मिलेगा और चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ी रहेंगी। रिलेशन के मामले में ये दिन बहुत बढ़िया है। रिलेशन के अलावा एजुकेशन और सोशल इमेज, इन दोनों मामलों में भी ये दिन सपोर्ट कर रहा है। 25 तारीख आपके परिवार के प्रति आपके प्यार, समर्पण की भावना को दिखाता है। साथ ही साथ आपके द्वारा आपके फैमिली को लेकर के जो आपकी अपनी चिंता या एक तरह से आपकी कमजोरी है, उसे भी जाहिर कर रहा है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णयों की वजह से या सुझाए गए तौर तरीकों की वजह से परिवार में आपकी सम्मान में वृद्धि हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। और साथ ही साथ में सिचुएशनली चीज़ों को अपने पक्ष में मोड़े रखना आपको इस तरह से मैनेज करना आता होगा या आ जाएगा, जो चीज़ों को अकॉर्डिंगली सही मैप कर दे। तो आपको अपने अंदर किसी प्रकार से नाराज़ नहीं होना है, किसी प्रकार का हेजिटेशन नहीं लेना है। आपके जीवन में कुछ ऑटो बैलेंस जो चीज़ें होनी चाहिए, आपके अपने एफर्ट से वो चीज़ें बैलेंस होनी शुरू हो जाएंगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 26 तारीख की। 25 हो गया। 26 मई का जो दिन है, इसमें है कि आपको धोखा दिया जा सकता है, इसलिए थोड़ा होशियार रहें। धोखा देने वाले आसपास के या अपने लोग रहेंगे, उससे भी होशियार रहना है। साथ ही साथ इस दिन किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत नहीं करनी, रुपए पैसे के बड़े लेन देन नहीं करने हैं। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल इस दिन नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस दिन आपके द्वारा एक बोझ को अपने अंदर से, अपने ऊपर से उतारने का दिन भी है। अगर आप कुछ मामलों को लेकर ओवरबर्डन है, काम को लेकर ओवरबर्डन है, तो उसे निकाल करके कम करिए। प्लान करिए, सिस्टमेटिकली प्लान करके काम करिए और ये होता चला जाएगा। एक और चीज़ कि इस दिन आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें और आप जितना ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस रखेंगे उतना आपके लिए बढ़िया और फ़ायदेमंद होगा। 27 तारीख एक ऐसा दिन है जो सॉफ्ट कोर पर्सन बनाने में आपकी मदद करेगा। आप दूसरों की मदद करने के लिए आतुर रहेंगे और अपनी भावनाओं पर से नियंत्रण बार बार आपका जाता रहेगा। इस वजह से इस दिन को आपको एक ऐसे दिन में कन्वर्ट करना चाहिए जहां आप अपने आप को मैनेज भी कर सकें, बांध भी सकें और ख़ुद को मैनिपुलेट कर सकें, ताकि दूसरों को इसका पता ना चले और दूसरों से आपको कोई समस्या ना हो। दूसरे आपको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, तो इसमें सावधान भी रहने की ज़रूरत है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही तो होंगे, लेकिन बिना ज़रूरत के निर्णय नहीं लेना है। वेट करिए, वॉच करिए और जब समय आए तो सही या गलत निर्णय लेकर ख़त्म करिए। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों पर सपोर्ट कर रहा है, बढ़िया। 28 तारीख शेयरिंग केयरिंग बनाए रखेगा, आपका अपने से और आपका अपने अपनों से और आपका अपने संबंधियों, सहोदरों, मित्रों से भी। तो ये जो शेयरिंग केयरिंग का दिन है, ये आपके लिए बहुत बढ़िया और लाभदायक परिणाम लेकर के आएगा, जिसकी वजह से आपका मन पहले तो बहुत शांत हो जाएगा। दूसरे, आपका दूसरे पर और दूसरे का आप पर ट्रस्ट पहले से ज़्यादा इनबिल्ट हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, इन सभी मामलों में अप्रॉक्सीमेटली 60 से 80% का सपोर्ट बनाए हैं। तो मीन राशि, चूँकि आप राशि चक्र की आखिरी राशि हैं, तो आपके साथ आज के राशिफल यहीं समाप्त होते हैं। आज की राशिफल ये जो 22 से 28 मई तक का है, आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।